अपना ये जो पार्ट हो जाएगा अगली क्लास का वहां पर 13 वाला, पीछे वाले में 13 लिखा हुआ था, 12 था बोल दिया था आपका। यहाँ एक सवाल बच्चे ने पूछा मेरे से, उसको चेक करना आपका कि सर जो मिशिगन वाला पार्ट है, मिशिगन है, मिशिगन आप वहां पर बीएफ स्किनर को नहीं बता रहे क्या? तो मैंने तुम्हें इसको लिखवाने से पहले एक चीज बताई है, कौन सा? इसने कितनी चीजों पर जोर दिया बताओ आपका? दो चीजों पर। एक तो कौन सा? स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, और एक बताओ कौन सा वहां पर आपका? बिहेवियरिज्म। बोलो कौन कौन सा है? एक तो स्ट्रक्चरलिज्म है और एक कौन सा आपका? बिहेवियरिज्म। इस तरीके से क्लियर। अब यहां पर बिहेवियरिज्म की तरफ अपन बढ़ते हैं, तब तो अपन बताओ कहां जाते हैं? बीएफ स्किनर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं बीएफ स्किनर को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब किसको बता रहा हूं? बिहेवियरिस्टिक थियरी को। लेकिन उसमें एक थियरी और जुड़ी हुई, कौन सी? स्ट्रक्चरलिज्म। और अगर उसके अपन बात करते हैं तो तुम्हारे पास में एक वर्ड आएगा, कौन सा बताओ? सी फ्रायर, या फिर अपन क्या कह सकते हैं बताओ उसे आपका? चार्ल्स फ्रायर, ठीक है। ये स्पेलिंग हमें इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है, उसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। अब ये सी फ्रायर या चार्ल्स फ्रायर है, ये कहां काम करने वाला बंदा बताओ आपका? मिशिगन। तो बेटा जी जो डाउट है ना, वो डाउट कैसे उठा सुनो आपका। हालांकि मैंने जो पढ़ा रखा है तो पीपीटी दोबारा भी लेकर आऊंगा, और जो पीपीटी आप लोगों के पास एप्लीकेशन में डाली हुई उसमें भी लिखा हुआ है। हमने जो बात की थी कल वाली क्लास में, केवल इतनी बात की, इसको लिखवा के 2 नंबर पे क्या लिखवाया? बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म को हमने किससे जोड़ दिया? बीएफ स्किनर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से मिशिगन कहा गया, हम ये भी नहीं कहेंगे इसकी वजह से मिशिगन कहा गया। एक्चुअल में ये जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है उसका नाम क्या है आपका? मिशिगन। तो ये किसके नाम पर है? फ्रायर के नाम पर है, स्किनर के नाम पर है, या यूनिवर्सिटी के? वो चीज बोली है कल, कौन सा? जगह का नाम मिशिगन है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मिशिगन है, ठीक है। और यहां पर इसके अंदर दो चीजों पर ये फोकस करता, किस किस पर बोलो आपका? स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म, दो जगह ये काम करेगा आपका, ठीक है। अब अपनी बात पे आ गया जाऊं, ये छोटे मोटे जो डाउट हैं उन पे बिना फालतू की बहस के अपन बढ़ जाएंगे। ये सवाल निकाल लिया था आपने वहां पर, और ये भी निकाल लिया था आपका, और यहां पर 105 वाले सवाल पर बताना देखें इसमें, और कोशिश करना टाइम कम लो। सवाल क्या कह रहा है? ओनली योर, बोलो, अपॉलॉजी कैन मेक मी फॉरगिव यू। इसका उच्चारण बता दो, बार बार बोलता हूं आपका, फॉरगिव है या फॉरगिव? फॉरगिव है। मुझे कौन सा चाहिए बताओ इसमें, सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट अगर मेरे पास में आता है तो मुझे कोऑर्डिनेटर चाहिए या सबऑर्डिनेटर? सबऑर्डिनेटर चाहिए, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटर वाले पार्ट के अंदर अगर तुम चेक करोगे तो यहां 1 बाय 1 बताओ, कनेक्ट करने के लिए क्या आ रहा है? इफ आ रहा है। यहां कनेक्ट करने के लिए क्या आ रहा है? व्हेन। यहां क्या आ रहा है? इफ आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? व्हेन। चारों ही किसमें है? कोऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटर। तो मैंने कहा जब अपने पास में ये कंजंक्शन वाला नियम नहीं लगे तो क्या निकालो? उसका मीनिंग निकालो। अगर स्ट्रक्चर पे बात नहीं बनती है, ठीक है, तो सीधा किस पे आ जाओ? मीनिंग पे। अब मीनिंग वाले पार्ट में ऊपर क्या कह रहा है? आपकी जो माफी है ना, वो मुझे आपको माफ करने के लिए वहां पर मजबूर कर सकती है। पॉजिटिव वर्ब है, मेक मी, मुझसे माफ करवा दे आपका। अब इसमें पहला, आई कैन फॉरगिव यू ओनली इफ यू अपोलोजाइज्ड। अब ये सही है या गलत है बताओ? रीजन बताओ। यहां टाइम कौन सा चल रहा बोलो आपका? इधर क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर वाला ही तो चल रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला। और यहां पर टाइम कौन सा बताओ अपने पास में? पास्ट का। तो इसके साथ में इसका पास्ट का कोई कोलैबोरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। अब अगला पार्ट लो, आई शेल फॉरगिव यू व्हेन यू विल अपोजाइज, अपोलोजाइज सॉरी। यहां शेल और यहां पर भी क्या है? विल। फ्यूचर एक साइड या दोनों साइड? दोनों साइड है। फिर बताओ, आई विल फॉरगिव यू ओनली इफ यू अपोलोजाइज। मैं तुम्हें माफ करूंगा केवल तब जब तुम मुझसे क्या करो? माफी मांगो। और फिर है व्हेन यू अपोलोजाइज आई विल ओनली फॉरगिव यू। जब तुम मुझसे माफी मांगोगे तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मेरे पास जो डाउट की स्थिति है वो केवल दो में बची है सिर्फ। इनमें से बताओ तीसरा लूं या चौथा? और ये नहीं क्यों लूंगा, तीसरा है चौथा। ये दो काटने में समझ में आए कैसे काटे? यहां कैसे काटे बताओ? इसमें कौन सा पार्ट आ गया? पास्ट। यहां क्यों काटा? दोनों साइड क्या आ गया? फ्यूचर। कट गया। अब इनमें मीनिंग तो मिलता जुलता सा ही है आपका वहां पर। एक में क्या कह रहा है बताओ आपका? ओनली इफ। और एक में क्या कह रहा है? आई विल ओनली वाला। हाँ, यहां पर तुम्हें एक चीज ये जरूर देखनी है
कि मेरे पास जब इफ आता है तो इफ वाला पैटर्न मुझे किधर लेकर जाता है, प्रेजेंट सिंपल में वो यहां से ही है, ठीक है। वेन वाला पैटर्न आता है वो भी मुझे किधर लेकर जाता है, बताओ आपका प्रेजेंट सिंपल की तरफ। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है तो ये यहां सही है। इफ का बचा हुआ क्लोज किसमें है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर वाले में, ये सही है। वेन का बचा हुआ क्लोज किसमें है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर में दोनों क्या बताओ आपके करेक्ट से दिख रहे हैं। अब मीनिंग के अनुसार यहां बताओ, लिखवाना नहीं पड़े मुझे इसमें, क्यों लिखवाते टाइम लगेगा। दोनों सही है, तीसरा सही, चौथा इधर तीसरा इधर चौथा, ठीक है। एक हल्की सी लाइन डाल दो। इन बच्चों कईयों का आता है कि कमेंट आता है यूट्यूब पे कि सर आपने वहां पर इसमें लिखवाया इनको, तो बेटा जो इनको लिखवाता हूं ना उसमें आपका वीडियो में टाइम खराब होता है, दोबारा रिवाइज करवा के बोल देता हूं, तभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं। अब इन बच्चों के लिए भी बोल दो जो तुम्हें समझाया वहां पर। अगर मुझे एक टुकड़ा चलता है ग्रामेटिकल पोर्शन में, बताओ कौन सा चलता है आपका वहां पर, कंडीशनल। कंडीशनल के मायने क्या बताओ आपका, शर्तात्मक वाक्य। शर्तात्मक वाक्य में इफ आ सकता है, इफ के अलावा बताओ क्या आ सकता है इसमें, अनलेस आ सकता है, या फिर बच्चा क्या आ सकता है, अंटिल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, हैड आ सकता है, या फिर बेटा इसमें क्या आ सकता है, सपोजिंग आ सकता है, या फिर बताओ इसमें क्या आ सकता है, सो लॉन्ग आ सकता है, या फिर इसमें क्या आ सकता है, एज इफ आ सकता है, या फिर इसमें क्या आ सकता है बताओ आपका, प्रोवाइडेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, लेस्ट आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, वर आ सकता है। टोटल शब्द गिनोगे कितने तुम्हारे पास में, 10 हैं, ठीक है। आप जरूरत पड़े तो वैन को भी कहां लेकर जा सकते हो, कंडीशनल में, ठीक है। ये जो इफ वाला मीनिंग है ना, इसके करीब करीब मीनिंग कौन दे देगा, वैन दे देगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये भी कंडीशनल में आता है, ये भी कंडीशनल में आता है, और ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, कंडीशनल हैं। और कंडीशनल की जो पहली कंडीशन होती है उसमें एक साइड में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। क्या आएगा बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर निगेटिव लूंगा तो क्या लगना चाहिए, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरी साइड है वहां पर बताओ क्या लगना चाहिए इसमें, विल या फिर क्या होना चाहिए, शैल या फिर क्या आना चाहिए, कैन या फिर मे, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यही बनेगा आपका एक्टिव वॉइस के अंदर। अगर इसमें से मैं छांटता हूं तो यहां चेक करो, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इधर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इधर चेक करो क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इधर क्या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशनल तो सही है आपका, वेन भी कंडीशनल में आ सकता है, इफ भी आ सकता है। लेकिन जब तुम्हें प्रेशर डालना पड़े तो प्रेशर डालने के लिए तुम्हारे पास एक अलग से शब्द और होता है, बताओ कौन सा, ओनली। केवल यही काम करना है या इसी बात पर करना है तो ओनली का यूज मुझे वेन के साथ करना चाहिए या इफ के साथ करना चाहिए, इफ के साथ करना चाहिए, ठीक है। ये इसका फंडा था। स्ट्रक्चर सही है लेकिन सिमेंटिकली गड़बड़ होता है। तो यहां ऊपर मीनिंग सुनना, क्या कह रहा है, ओनली दे रहा है कि ओनली का आपको यूज करना है। ओनली योर अपॉलजी क्या कह रहा है, कैन मेक मी फॉरगिव यू, आपकी माफी ही मुझे क्या कर सकती है, माफ करने पर मजबूर कर सकती है। आपकी माफी मांगने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपको प्रेशर डालना है, और प्रेशर किसके साथ आएगा बताओ, वेन और ओनली के साथ आएगा या ओनली इफ के साथ, ओनली। और यहां भी चेक करो, वेन के साथ ओनली साथ में या अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। मीनिंग में अंतर है। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करूंगा, ओनली इफ यू अपोलोजाइज, अगर तुम क्या करते हो, माफी मांगते हो। यहां मीनिंग क्या है, वेन यू अपोलोजाइज, जब तुम माफी मांगोगे, आई विल ओनली फॉरगिव यू, मैं केवल माफ करूंगा, भूलूंगा नहीं। आजकल वो दर्शन शास्त्र में डायलॉग चलता है ना सोशल स्टेटस में, कौन सा आपका, कि जब आपके बुरे दिनों में कोई आपका साथ नहीं देता है, लोग आपको यूज करते हैं, मतलब से आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, वही लोग आपके पास वापस आ जाते हैं। तो आप उन लोगों के सामने हंसकर माफ जरूर कर देना, लेकिन भूलना मत, उनका व्यवहार जरूर याद रखना कि किस वक्त तुम्हारे साथ उन्होंने क्या क्या किया है। चेहरे तुम्हारे माइंड में फीड होने चाहिए कि कौन तुमसे मतलब के लिए जुड़ा है और कौन रियल में तुमसे वहां पर जुड़ा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट वो है प्रतिशोध की भावना वाला, बदले की भावना वाला। हंसकर बात कर लोगे, ठीक है। तुमसे हंसकर मिलने का मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे कुकर्मों पर पर्दा डाल दिया है। ये वाला पार्ट किसमें बताओ, इस वाली चीज के अंदर आ रहा। तो ये मीनिंग सेम है या डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने इतना ज्यादा खोला, इसकी आवश्यकता है नहीं इतनी, आपको सीधा सीधा सिखा दिया कि अपने पास में ये देखो, ओनली व्हेन बेटर है या फिर आपका ओनली इफ, ओनली। थोड़ा सा टाइम लगा, अगले पे आओ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर लो आपका 106। अब तुम एक बात बताओ, ये जब मैं पढ़ाता हूँ, जो भी लिटरेरी टर्म पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले इसका उच्चारण लिखवाता हूँ। जो भी पढ़ाऊंगा लिखवाऊंगा, तो इसमें टाइम लो ही मत। बताओ इसका उच्चारण क्या लूं मैं आपका, बताओ क्या आएगा इसमें, शुरू में बे या बई, फिर ले या ले,
और फिर बेटा ये मेरे हिसाब से क्लास में सबका सही होना चाहिए। जिस बच्चे बच्ची का क्लास में सही नहीं है आपकी इस पेपर में, इसका मतलब वो मेरी क्लास अटेंड करके नहीं गया। जिस दिन मैंने ये पढ़ाया हो उस दिन वो क्लास में नहीं था। कंफर्म है, ठीक है, कि 3 से 4 बार बुलवाऊंगा इसे उस वक्त। बताओ पहले क्या आना चाहिए, बै, फिर क्या है, ऐ, लै, ए और डै, ये बना। अब तुम एक चीज ये बताओ, यहां से काटोगे कैसे? बताओ इसमें यहां पर ए और ई बड़ा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? नहीं। फिर ये बताओ यहां पर ऐसा कोई सिंबल है क्या सीधा? नहीं। दो कट गए ना। ई साउंड इसमें आता है क्या? नहीं। ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन मैं इसकी राय तुम्हें देता नहीं हूं बच्चा। यहां पर क्या जाएगा, बायलाइट, ठीक है। और गौर करो यहां इसमें नाउन में है तो स्ट्रेस कहां है, पहले पर, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, जहां तुमसे बनवाना पड़ेगा मैं बता दूंगा। हाँ ये थोड़ा सा बना लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हिंट दे देता हूं आपका, वहां पर शन, शन हिंट देते बन जाएगा आपका। हाँ अब गौर करो यहां पर ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए गए। बोलो देखिए थोड़ा सा टाइम तो लिया करो ना, इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। बताओ क्या बोलूं इससे मैं आपका, वहां पर बोलो प्रो या प्रे, फिर टैक और फिर शन। अब इसमें एक नई चीज खोदो, ये तो आता है, सबको आता है। ये बताओ सिल्बल कितने हैं? ये मोनोसिल्बिक है, डाइसिल्बिक है या ट्राइसिल्बिक? अरे सिल्बल कितने भाई, मेनली कितने हैं? अच्छा चलो मैं बताता हूं। पहले क्या लूं बताओ, प्रे, फिर क्या ले लूं बताओ, टेक, और फिर क्या ले लूं बताओ, शन। शुद्ध तो ऐसे आएगा, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन। अब इसमें एक बार तुम साउंड के अकॉर्डिंग गिनो, पहला कौन सा है, ये। दूसरा कौन सा इसके अंदर मिलेगा ना, ये वाला, ठीक है। तीसरा बताओ कौन सा है, ये वाला। ये क्या है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल? लेकिन सिंबल तो है, ठीक है। अब यहां पर इसको अलग अलग करके लिखेंगे। पहले क्या लिख दूं बताओ, पै, रे, ए, टे, ए, कै, शै, और फिर ए ऑप्शनल, और फिर नहीं। ये मेरी बात हो रखी है, ए ऑप्शनल है तो पेपर सेटर इसके लिए बद्दे नहीं है, लिख भी सकता और नहीं भी लिख सकता, ठीक है। तो अब आप इसमें एक बार चीज ये चेक करो, इसे अगर बोल के बताते हो तो ये प्रोटेक्शन है या प्रोटेक्ट है? वैसे गलत है। फिर ये बताओ ये बीच में ऐसा कोई सिंबल होता है क्या? नहीं होता। भाई साहब आपने ऑप्शन क्यों नहीं बनाए, ठीक है। सीधा सा है कि ये सवाल है, अगर 10 में से नंबर दें तो 0 दे दो, ठीक, क्योंकि आप कोई भी वहां, यहां वाले पार्ट में यहां गौर करो क्या आ रहा है, हाँ ये वाला पार्ट, ये रे इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। बताओ यहां पर क्या आया, प्रोटेक्शन। इसको अगर अपन खोलते हैं ना, यहां से हटा दो ना, इसको हटाते तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बताओ, आपका ये आ जाएगा। तो प्र ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर मैं ऐसा लिख दूं बेटा, मैं ऐसा डालता हूं कौन सा, ऐसा, तो ये प्र है या प्र, प्र, प्र कोई साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं। ये होगा या कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये बताओ कि मेरे पास में ऐसा कोई पार्ट है जो कंफ्यूजन का इसमें देगा? नहीं देगा। कंफ्यूजन कहां आता बताओ आपका, जब इसको बढ़ा के अगला इसमें साउंड है ना थोड़ा सा चेंज कर देता, ओ कर देता, ओ करके फिर आगे वाला पार्ट यहां पर आपका लिख देता, ठीक है। इस चीज को मैं फिर यहां से बता दूं आपका कि अपने पास में ऐसा लिखो तो या तो ऐसा लिखो, और या फिर इसे कैसा लिखो, ऐसा, ठीक है। और रनिंग के अंदर साथ में लिखा जाता है। एक बार बोल के बता दो क्या, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन, ऐसा बोल दिया कर, ठीक है। अगले पे आओ, फिर ये कितनों का सही था ये तो बताओ, ठीक है। अब अगले फोनेटिक तुम अच्छे करोगे, बाकी लोगों की मुंह चुका बताओ अगला कौन। ये अपन ने ऐसे लिया होगा कोई, राह चलते ही कोई किसी ने मेरे से, बच्चे ने पूछा और मैंने बता दिया आपका वहां वाले पार्ट में। बताओ स्ट्रेंज है या स्ट्रेंज? क्लास में जो जो वर्ड अपन इंपोर्टेंट छांटते वहां से नहीं होता, दिमाग में जो धक्के छाटो ना आपका, वही कर दो आपका, वो ज्यादा बढ़िया है। बताओ इसका उच्चारण क्या करूं, बोलो आपका, मैं स्ट्रेंज करूं या स्ट्रेंज? अब जय कौन सा है बताओ इसमें, ऐसा पार्ट है ना। अब एक बार बोल दो फिर से, बताओ क्या है, स्ट्रेंज। अलग अलग करके बताओ इंग्लिश में क्या लिखूं आपका, से, टे, रे, ए, और फिर न, और फिर जय। अब इसमें एक बार काटने का तरीका देखो। बताओ ये किसका साउंड है आपका, ये का। ये कहीं आता है क्या? नहीं आता, ठीक है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में गौर करो, लास्ट में कहीं पर ये ए साउंड छोड़ेगा क्या? नहीं, तो ये भी यहां से बाहर है। फिर एक चीज ये देखो यहां पर क्या लिखा है, ये जो पार्ट है ये तो आई का है, ठीक है, और ये पार्ट किसका है, इस जय का। ये ऑप्शन बढ़िया बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक। तो यहां पर ये आता है या फिर आपका ए आता है, ए, और ये ऐसा आता है या फिर ऐसा, ऐसा आएगा, तो ये कटेगा ना। अब इसको चेक जरूर कर लो, यहां से, टे, रे, ए,
और फिर न, ये थोड़ा सा इनको सिंबल मिला नहीं होगा, ये जो शुद्ध सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन तुम पकड़ लोगे। अब ये पेपर सेटर की एरर नहीं है, रीजन टाइपिस्ट के पास में ये सिंबल उसे कीबोर्ड में नहीं मिला, ठीक है, लेकिन नजदीकी आराम से तुम इसे निकाल लोगे। तुम ये बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है, अब बताओ, देखें वहां पर ठीक ठाक कर रहे हो, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला लो आपका, ठीक है, हाँ वही बताओ, क्या करूं बताओ आपका। इसमें दो तो तुम्हारी कट जाएंगे वैसे ही, लेकिन एक चीज इसमें ऐसा करो, स्ट्रेस भी बता दो और साथ में इसमें क्या छांट दो, सिल्बल भी छांट दो, ठीक है, और अलग अलग बना दो, ABLE का अलग बना दो पहले, और FASHION का अलग बना दो, इन सब का काम करो। सिल्बल छांटो, FASHION का बनाओ, ABLE का बनाओ, और फिर साथ में कंबाइंड बना दो। कोई अंतर आता है क्या? जैसे जो साइड में मैंने बताया, तो इन बच्चों को भी करवाओ तुम, आपका इनको लिखवाना नहीं पड़ेगा, वैसे तुम समझा दोगे। अभी तक तुम्हें जो वर्ड्स मैंने दिए, तो पहला तो तुम ये सीख गए AT वाला, दूसरा ये सीख गए कौन सा, EI GST वाला। बड़ा दोनों को क्या कहते हैं अपन, 8। ये जो है ये मोनोप्थोंग है या डिप्थोंग है, डिप्थोंग, और डिप्थोंग ही दूसरे वर्ड्स में क्या कहलाता है, ग्लाइड कहलाता है, मिश्रण है। ग्लाइड का मतलब फिसलने वाला, ठीक है, जैसे फिसलन पट्टी होती है उसी तरीके से जुबान है थोड़ी सी आगे की तरफ फिसलती है, लिक्विड मैनर में जाती है, कोई बैरियर बाधा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम या हार्डलिंग नेचर नहीं आता है। लेकिन जब इसकी तुम बात करते हो ना, तो ये बेटा इसमें जो काटने पड़ेंगे, एक तो ये सरासर काट दोगे, दूसरा ये काटोगे, इसमें यहां पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला, और इसको अलग अलग लिख के बताऊं तो क्या आएगा, ए प्लस में बै, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ए, और फिर बताओ क्या है, ले, और जब इसको साथ में लिखूंगा तो ऐसा साउंड बनेगा, कौन सा बताओ आपका, आइबल, ठीक है। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें क्या कहलाता बताओ आपका, एडजेक्टिव कहलाता। एडजेक्टिव का मतलब आपका विशेषण कहलाता। तो विशेषण में कहां पर स्ट्रेस आ जाएगा बताओ, पहले पर। ये तो इसका पोस्टमार्टम कर दिया, लेकिन ये इन्फ्लेक्शनल नेचर में है। इन्फ्लेक्शनल नेचर का मतलब है प्रत्यय के रूप में, तदित प्रत्यय के रूप में जुड़कर आएगा, तो जैसे जुड़ेगा तो इसका खुद का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सफिक्स पर कभी स्ट्रेस नहीं लगता है, ये बार बार बोला है, सफिक्स को छोड़कर उससे पहले वाले पे लगाओ, ठीक है। तो यहां जब आप इसको सफिक्स के रूप में काम में ले लोगे, किसी के साथ जोड़ दोगे ना, तो इसका साउंड बेटा अबल की बजाय क्या हो जाएगा बताओ आपका, अबल, ठीक है। अब ये स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड, अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ रखा है तो टीचर को वो यहां गलत बता देगा, किसी बच्चे ने ये पढ़ रखा है तो टीचर को यहां गलत बता देगा, जबकि दोनों का यूज क्या है, सही है आपका, ठीक है। ये जुड़ने के बाद होता है और ये स्वतंत्र रूप में होता है आपका, ठीक है। तो इस नेचर में मुझे ये बताओ कि अपने पास कौन सा आना चाहिए, बताओ ये पहले वाला या दूसरे वाला, दूसरे वाला। अब इसको छांटना जरा, बताओ यहाँ वाले पार्ट में अपने पास में ये ऐसा साउंड है क्या, बोलो आपका, नहीं है ना, क्या कहा है आपका, ऐसा देखो, ऐसा भी यहां बीच में नहीं आना है, ये भी आपका नहीं आना है। फिर ये बताओ यहां पर मेरे पास में ऐसा पार्ट कौन सा, फैशनबल, ठीक है। तो यहां पर ये बताओ कि मेरे पास में ये जो ए है लास्ट वाला, इसको मैं क्या कर सकता हूं आपका, छोड़ सकता हूं, लेकिन ये पूरा ए आएगा या आधा आएगा, आधा आएगा, हट गया। यहां तो ले साउंड अगले ने दिया ही नहीं, ऐसा हट गया। अब इसको तुम एक बार निकाल के देखो जरा, अपने पास में यहां क्या मिला बताओ, पहले क्या आ रहा है, फै या फई, फई, फिर क्या आ रहा है, शय, फिर क्या आ रहा है, न, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, बै, फिर क्या आ रहा है, ले, क्या बन गया बताओ, फैशनेबल। फैशनेबल या फैशनेबल, फैशनेबल, अलग अलग करवा दो यहां पर। जैसे इसको यहां तुड़वाओ, पहले कौन सा साउंड बताओ, फै प्लस में आई, फिर बताओ क्या है, शय, शय में क्या मिला हुआ है, ए, फिर क्या है, न, फिर बताओ न के अंदर भी क्या मिला हुआ बताओ आपका, ए, फिर क्या है, बै, बै के अंदर भी क्या मिला हुआ है, ए, ऑप्शनल है, और फिर बताओ क्या है, ले। अब इसको यहां लिखवा दो दोबारा से, बताओ क्या है, फै, बोलते जाओ, आई, बताओ शय कौन सा, ठीक है, फिर बताओ, ए, फिर न, फिर ए, फिर बै, फिर ए, फिर ले। यहां से एक चीज तुम सीखोगे कि अगर कभी भी तुम्हें कोई स्वा साउंड छोड़ दिया जाए, उस हिसाब से तुम कभी भी क्या नहीं करोगे, आरपीसी में याचिका नहीं लगाओगे, कभी नहीं लगेगी बच्चा, ठीक है। कब, अगर तुमने स्वा साउंड छोड़ा हुआ कोई सिम्टम देख लिया हो, ठीक है, उसका असर ज्यादा नहीं रहता। स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड, वो वैरायटी पे डिपेंड करेगा। तो अब इसके नजदीक लो, एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलेगा, नजदीक वाले पार्ट में अगर चेक करते हो,
फे आ गया, ऐ आ गया, शे आ गया, ठीक है। ये अगले ने श्वास साउंड छोड़ दिया, ने आ गया, फिर श्वास साउंड ले लिया, फिर बे आ गया, फिर श्वास साउंड छोड़ दिया, तो करीबी आंसर क्या बन गया, ये वाला। अब एक और चीज चेक करो, इसमें ये अनस्ट्रेस्ड है, छोड़ा हुआ, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये छोड़ा हुआ क्या है, अनस्ट्रेस्ड। इसमें सिल्बल स्ट्रेस वाला केवल एक ही है, कौन सा, पहले वाला। ये बताओ कितने बच्चों का करेक्ट था। अब इसमें मुझे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं सिल्बल पूरे काउंट करूं, पूरे, ठीक है, इसको देख के काउंट मत करना, ठीक है, पूरे काउंट करूं कितने हो गए, 1 2 3 4। यहां देखते गड़बड़ी होती, कितने, 2। ये जो श्वास साउंड ऑप्शनल भी मैं तुम्हें लिखवाता हूं ना, इसके पीछे वजह है, कभी तुमसे सिल्बल पूछ लिया ना तो फिर यहां मात खा जाओगे। इसको रट्टा मारते तुम सिल्बल कितने बताओगे, 2। इसको रट्टा नहीं मारोगे, ये करोगे ना, ये भी निकाल लोगे और सिल्बल भी बता दोगे। तभी मैं कहता हूं श्वास साउंड को मैं ब्रैकेट में बहुत बार लिखता हूं, वजह यही है कि सिल्बल के कारण से लिखा जाता है। अगले पे आ जाओ फिर। अगला क्या पूछा बताओ आपका, ये एक चीज बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है, ये कौन सी एज का दूसरा नाम है, शेक्सपियरियन का। ये शेक्सपियर कहां कहां आया बताओ, एलिजाबेथन और जैकोबियन में, दोनों में आया ना आपका। तो ये किसके नाम पर है, जेकब के नाम पर या जेम्स के। जेम्स को जब बुलाया गया शासन करने के लिए महारानी के द्वारा, ठीक है, तब इसका नाम क्या रख दिया गया, जेकब रख दिया गया, ठीक है। मेन नाम क्या था आपका, जेम्स। तो विलियम शेक्सपियर वहां पर कितनी जगह टकराता है, 2 जगह। कहां कहां, एलिजाबेथ में भी, और साथ में कहां पर बताओ आपका, इस वाले पार्ट में। फिर तुम्हें एक हिंट देता हूं मैं आपका, हिंट देने के बाद में तुम करना, यहां पर गौर करो, अपने पास में लास्ट में एक वर्ड आ रहा है, मतलब एक टुकड़ा है इन्फ्लेक्शन का, बताओ कौन सा, EAN वाला। तो इसमें सिल्बल छांटो, ठीक, अलग अलग करो, इसका अलग करना, किसका, इसका, और EAN का अलग करना, सिल्बल छांट देना, फिर स्ट्रेस लगाना, फिर कंप्लीट करना। 4 मेथड ले लो, जल्दी लो, आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो इसको अपने पास में, ये जो वर्ड है इसको शुरू में कैसा कर दोगे बताओ आपका, कोई दिक्कत नहीं, जय, ठीक। फिर यहां पर क्या कर दिया बताओ आपका, कब, ठीक है, जय कब, ये तो बन गया, इसका जो पहला काम दिया था। दूसरा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट गौर करना, ये पार्ट बेटा इसका ऐसा है, ठीक है। ये वो हैं जो एक स्टेट ऐसी होती है जो साउंड अडोप्ट की गई, ठीक है, उसमें सफिक्स खुद अपना नियम क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। तब मैंने इससे पूछा। अब यहां बताओ मेरे पास अगर पहला है, यहां रिकॉर्डिंग में मैं लूंगा ना, तो तुम ये बताओ यहां पर पहला कौन सा बोलो आपका, ए, फिर क्या है, ए, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, ए। अब इस पर बहस कर लो, ठीक है, कौन से पर बताओ आपका, ए वाले पर। अब मेरे पास में जैकब क्या है, नाउन है, नाउन कैसा बताओ, प्रॉपर नाउन है। तो नाउन में स्ट्रेस कहां आना चाहिए, पहले पर आना चाहिए, दूसरे पर आना चाहिए, बताओ, पहले पर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले पर मैं लूंगा तो इसका मतलब दूसरा स्ट्रेस्ड हो गया, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। अगर मैंने इसे पूरा ऐसा लिख दिया तो ऐसा लिखते ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना आपका वहां पर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो मेरे पास में एक ही चाहिए मुझे आपका, ठीक, अनस्ट्रेस्ड कर दिया। अब एक और चीज, इसमें बोलते हैं तो यहां तो है जैकब, लेकिन जैसे यहां बोलेंगे ना तो जैकबियन, गौर करना, इसका उच्चारण ही हल्का सा कमजोर हो जाएगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा बताओ आपका, जैकबियन, ठीक है। अब ऐसा नहीं, जैकबियन, क्या हो जाएगा, जैकबियन। मतलब स्ट्रेस यहां से प्रोसीड आगे कर जाएगा, क्योंकि अपने पास में जो लास्ट का ये पार्ट है ना, इस पार्ट को छोड़ेंगे यहां, और यहां क्या लगा देंगे आपका, स्ट्रेस लगा देंगे। और तुम स्ट्रेस कहां लगाते हो, यहां लगा देते हो, जबकि यहां स्ट्रेस नहीं आता, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, देना चाहिए, कंफ्यूज करे ना तो यहां स्ट्रेस देना चाहिए। प्लस में यहां पर एस साउंड अलग अलग कर देनी चाहिए, यहां एक जगह छोटा और एक जगह बड़ा कर देना चाहिए। ये 3 वेरिएशन डालो, बच्चा ऑप्शन में कंफ्यूज होता फिरेगा, ठीक है। वो ये सोचेगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 में नहीं, 3 में उलझेगा वो आपका वहां पर, ठीक है। अब इसको मुझे अलग अलग करवा दो, बताओ पहले क्या लिखूं इसमें आपका, जय, ठीक है, जय के बाद में बताओ क्या आ गया, ऐ, फिर क्या आ गया, कै, फिर बोलते जाओ, ए, फिर बे, फिर ई, मोनोप्थोंग है, ठीक है, फिर ए, और फिर न। अब इसमें सफिक्स से बाहर आओगे तो इतना ही बचा, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके इधर जुड़ गया, उधर नहीं जुड़ा आपका, ठीक है। इसलिए बताओ मेरा जो स्ट्रेस है वो कहां जाना चाहिए आपका, बे पर जाना चाहिए, ठीक। इसको पढ़ूंगा ना अकेले को, जैकब, और इसे पढ़ूंगा ना जैकबियन, जैकबियन, बे पे स्ट्रेस। एक बार बोल के बताना, पहले क्या बोलोगे, जैकब, बे कम कर दिया, यहां बे भारी करना, क्या आएगा, जैकबियन, ठीक है। अब इसमें से छांटो, देखें एक बार बेटा, ये बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में ये ऊ का साउंड है क्या, नहीं है।
फिर बताओ यहाँ पर ये आई का साउंड है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताओ शुरू में ये जय साउंड है क्या? नहीं है, ठीक है। अब अपने पास ये बचा, इसको एक को चेक कर लो। यहाँ पर जय, आई, कै, ए, बै, ई, ए और न हो गया आपका। अब ये लिखने में कोई गड़बड़ी है तो अपन ने यहाँ पर सुधार दी, ठीक है। इसमें मैं इनको दोष नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे ये होता है ना, ये रैंडम होता है, मतलब इसमें टीचर की कोई गलती नहीं, पेपर बनाने वाले की कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है। और वो नहीं मिला अगले को तो पेपर बनाने वाला भी क्या करेगा, हाथ से थोड़ी लिखेगा उसके अंदर, ठीक है। वो आपका होना चाहिए उसके अंदर, गलती है वहां खड़ाक से बोल दूंगा आपका। बताओ कितनों का सही है, ये भी मुझे बताओ। जैकबियन एज का टाइम बताओ। 1603 से 1625। विलियम शेक्सपियर कब लॉन्च हुआ? 1564। कौन से महीने में? अप्रैल में। मरा भी कौन से महीने में? अप्रैल में ही मरा, ठीक है। ये ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर को गॉड ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, वही सचिन तेंदुलकर की भांति, लेकिन विलियम शेक्सपियर में कुछ कमियां भी रही हैं। अब अगले पार्ट पे आओ, क्या पूछा बताओ? करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड। अब ये नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि स्ट्रेस तो तुम बता दोगे, मुझे पता है, ठीक। तुम इसका क्या बना दो बताओ? फोनेटिक बनाओ। अब लगे हाथ ये करो आपका ना, ये लो, करो जल्दी करो। तो एक बार ये बोल दो इसका उच्चारण, तुम बच्चों ने किया है तो बताओ क्या लिखूं मैं, हाइपो या हिपो? हिपो। और फिर लास्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, बताओ क्या कह दूंगा आपका मैं? क्राइट, ठीक। अब इसमें पहले वो छांटो, क्या आपका सिल्बल छांटो बेटा। कितने हैं भाई? अलग अलग करो। है, ई, पे, फिर ओ, फिर कै। अब रे श्री में अलग लिख देता हूं, है ना। यहां लिखूंगा तो फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। वो इसकी कॉपी तो देख, ये क्यों होती गलती, यहां से इसकी कॉपी कर देते हैं हम लोग, और फिर वो रे हमें लिखना ही होता है, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं तो सही जाता है। फिर बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, बताओ आपका आई, और फिर बताओ क्या है? टे। गिनो, 1 2 3, ठीक है। अब इसको अलग अलग वे से लिखवा दो बेटा जी। क्या लिखूं? है, ई, पे, ओ, कै, ठीक है। बताओ रे, अब तो देख के बोला है, आई, फिर टे। क्या हुआ आचार्य, कहां फंसे? बोल, सही हो गया? अच्छा, तो खुशखबरी दे रही है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में, ये वो बंदा है जो बनाने के लिए, मतलब किसी को पागल बनाने के लिए, चंद्र बनाने के लिए कोई ना कोई ताम झाम पहले से सोच के रखता है, ठीक है। उसे अपन ये आदमी कहते हैं, जो गरजता वो बरसता नहीं, जो दिखता वो होता नहीं, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं अपन? हिपोक्राइट। ये जो अपना नेचर है ना, ठीक है, स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस, ठीक है, इस नेचर में ऐसे लोग बैठे हैं, ठीक है, जो क्या है आपके? हिपोक्राइट। बात समझ में आई आपकी? आपने कई बार देखा होगा ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा कहने वाले वो इसमें आते हैं सारे के सारे आपके, ठीक है। ए टू जेड आते हैं आपका, जू से लेके मॉडर्न एरा तक के सारे इंक्लूड हैं। अब एक चीज ये बताओ, मेरे पास में यहां पर ये जो पैटर्न आया, इस पैटर्न में से पहले तो ये बताओ कि आपके पास सिंबल के अंदर इसमें से एक आपका सफिक्स निकालो। सफिक्स का मतलब प्रत्यय निकालो, कौन सा प्रत्यय? हाँ है, कौन सा? ई अकेला नहीं हो सकता है, आई टी ई। तो आप ये बताओ यहां पर मेरे पास में एच वाई पी ओ, इससे नहीं निकाल सकते थे? अगर उससे निकालोगे तो थोड़ा सा टूटा हुआ आएगा ना, इसके दो टुकड़े करो जिनमें दोनों का मीनिंग निकलता है, ऐसा काम करो जिसमें दोनों का मीनिंग तुम्हारे पास आता है। बताओ, बोलो कौन सा? हिपो और क्राइट। अगर दोनों वर्ड्स को मैं कंपाउंड में लेता हूं तो कंपाउंड में मैं प्रीफिक्स भी तो मान सकता हूं आपका, और अगर बेटा मैं प्रीफिक्स मानता हूं तो प्रीफिक्स के हिसाब से हटा के लूं, ठीक है। मान लो मैं हिपो को हटाता हूं, तो हिपो को हटाते मेरे पास में साउंड कहां जाना चाहिए बताओ? आपका कै पर जाना चाहिए। और प्रीफिक्स के अलावा मैं सफिक्स को हटाता हूं, किसको बताओ? आई टी ई को। तो उससे पहले वाले पार्ट के अंदर मेरे पास गड़बड़ आएगी कि यहां पर मेरे पास में क्या नहीं है बताओ? आपका कोई भी सिल्बल नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों सीआर हैं, क्या है? वाउल हैं या कॉन्सोनेंट है? बताओ कॉन्सोनेंट है। और ये कॉन्सोनेंट में भी सिंगल कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। तो अकेला कॉन्सोनेंट क्लस्टर कभी क्या नहीं लेगा बताओ? आपका स्ट्रेस नहीं लेता है। अब प्रॉब्लम यहां क्या आती है कि अगर मैं अपने पास में ऐसे दो वर्ड बनाऊं, कौन सा? ये वाला और ये वाला, तब तो मेन वर्ड क्या बन गया बताओ? पहले वाला, ठीक। लेकिन इसमें मेरे पास में दो चीजें हैं, ये मैं लेता हूं अगर प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स लेने के बाद में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर प्रीफिक्स लगता है ना तो इसका क्या निकलना चाहिए? कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। ये अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है इसमें? नहीं, इसका तो निकल जाएगा,
हिप्पो का मतलब ज्यादा, क्राइट का कोई मीनिंग नहीं है। फिर यहां पर अगर मैं अकेला इतना लेता हूं, कौन सा, ITE, तो ये अपने आप में यहां पर सफिक्स बन जाएगा। सफिक्स बनते ही इसका पहले वाला जो आपका सिंबल है वो ये आई, तो आपने इसके साथ ले लिया। बताओ किस पे आना चाहिए, वाई पे या ओ पे, ओ पे आना चाहिए। तो अब बताओ इसमें कहां जाएगा आपका स्ट्रेस, पी पे जाएगा। एक बार फिर सुनना आप इन बच्चों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अलग अलग करके बता दो, जो कंफ्यूजन है दूर करो। अपने पास दो टुकड़े किए अपन ने, कौन कौन सा बताओ, ये वाला और ये वाला, क्या हुआ बताओ, हिप्पो और क्राइट, ठीक है। अब एक चीज ये बताओगे, हिप्पो को अगर मैंने प्रीफिक्स माना है तो यहां पर इसको क्या मानना पड़ता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब हेड वर्ड, और हेड वर्ड है, इसका मीनिंग पक्का निकलता है। क्राइट का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये यहां प्रीफिक्स के रूप में काम नहीं करेगा। इंग्लिश में होता है लेकिन यहां कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फंडा गलत हो गया। गलत होते ही अब मैं किस पर जाऊंगा, सफिक्स पर जाऊंगा। मेरे पास सफिक्स कौन है बताओ, आपका IT। सफिक्स वाले में क्या करते हो, सफिक्स को छोड़ दो और उसके पहले वाले पे लगाओ। तो बताओ पहले वाला CR है या PO है, PO है। तो बताओ क्या हो जाएगा, हिप्पोक्राइट। ऐसे ऐसे साउंड जाएगा, हिप्पो और फिर क्राइट, ठीक है। एक बार बोलो, हिप्पोक्राइट या हिप्पोक्राइट। तभी इसको ज्यादा समझाने के लिए कई बार टीचर है तुम्हारे पास में ऐसा लिख देता है, ऐसा, ठीक है, पे आधा और लगाता है। क्यों लगाता है आपका, ताकि इस पे क्या समझ में आ जाए, स्ट्रेस समझ में आ जाए। अब तुम मुझे तीसरी बार बताओगे, क्या इसमें प्रीफिक्स के रूप में काम में ले सकता हूं, नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। सफिक्स इसमें ई है, TE है या ITE, IT। तो ITE होने का मतलब आई और ई तो बाहर हो गया। अब मेरे पास में वाउल साउंड इसके पहले वाला कौन सा है, O, और O किस में जुड़ा हुआ है, P में जुड़ा हुआ। बताओ क्या हो गया आपका, हिप्पोक्राइट। अब ये था कितनों का सही, कम का है, कि तुम्हारे चेहरे बता गए थे वैसे ही है ना, क्योंकि इतना खोलने का मतलब है क्या आपका। अगले पार्ट पे आओ। अब इक्का दुक्का तो गलत हो रहा है ना, उसके लिए फोनेटिक सीखते चलो साहब। इसका भी फोनेटिक नहीं बनवाया ना भाई ने, बना दो। सफिक्स में तो मैं बता रहा हूं कौन सा है, ये IAL वाला, ठीक है, सफिक्स है। लेकिन तुम इसका मुझे क्या दे दो, फोनेटिक। ये रिकॉर्डिंग लंबी ना हो थोड़ी। इसमें ये बोलोगे आप, इसका शुरू का उच्चारण तो क्या आ गया बताओ आपका, ऐसा, ठीक है। तो ये आते ही आपको इसे क्या करना है, हटाना है, ठीक है। क्यों क्यों, ये आते ही तुम लोग ऐसा पढ़ते हो, ठीक है। या फिर बेटा ऐसा भी मेरे को देखने को मिला है, तभी मैंने कहा कि इनके फोनेटिक निकाला करो। कौन सा, कॉमर्शियल, ठीक है। अगर तुम इधर जाओ, आपका कौन सा साइड है, साउथ वाला, तो इसी को क्या कह देंगे बताओ, आपका कॉमर्शियल, ठीक है। और अगर इसमें तुम थोड़ा और ज्यादा करना चाहो तो तुम क्या कर दोगे, ये लो सर हम आपको सही बताते हैं, ऐसा कह के तुम ऐसा लिख दोगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और ये चारों के चारों बंटाधार हैं आपके, है ना, ठीक है। अब एक बार ये बोल दो अपना साउंड, और फिर मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे हिंदी में। बताओ, देखें, बोलो अपना साउंड बोलो जो तुम्हारा है, ठीक। अब तुम लिखो वहां पर कै, तुम इंग्लिश बनाते चलो, ठीक है। फिर बताओ क्या आना चाहिए, बोलो आपका, हाँ, ओ या ए पूरा या आधा, मैं यहां छोड़ रहा हूं एक बार, फिर बताओ क्या है, हाँ बताओ, मैं, फिर ए या अ, फिर बताओ क्या है, शय, और फिर क्या है, ए, और फिर क्या है, ले। अब तुम्हें खुद को पता यहां चल जाएगा कि मेरे पास में स्ट्रेस अगर मुझे लगाना है तो लास्ट में तो स्ट्रेस लगेगा नहीं। पहले इसके सिल्बल छांट दो, आपका सिल्बल छांट के दो। बताओ कितने, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, बताओ। तीन, कौन कौन सा, शुरू का ए, फिर बताओ, ठीक, बीच वाला, फिर लास्ट में। अब इसमें एक चीज, एक फंडा सा काम करता है, हमेशा तो नहीं करता है। अगर कॉन्सोनेंट क्लस्टर में दो अक्षर एक जैसे साथ आ जाएं, जैसे दो एन हैं, दो आर हैं, दो एम हैं, दो एस हैं, और उसमें लास्ट में अन एक्सेंटेड या अनस्ट्रेस्ड आपका सिंबल आता है, तो उनके बीच में क्या लग जाता है बताओ, आपका स्ट्रेस लग जाता है, ठीक है। जैसे डबल एम है, डबल आर है, डबल एल है, डबल एस है, ऐसा कुछ आपका वहां पर देखने को मिले। पहले इसको लिखवा जरूर दो मुझे एक बार। बताओ क्या बनाऊं आपका, कै, फिर ए, फिर मैं, फिर क्या है, फिर क्या है, शय, फिर ए, और फिर ले। और ये और गौर करो, ये कंपलसरी है या ऑप्शनल, ऑप्शनल। उच्चारण बताओ, कमर्शियल या कमर्शियल। अगर तुम्हारे परिवार में कोई बिजनेस करता है, किसी का भी,
ठीक है, कोई माइंस का है, ठीक है, कोई शेयर मार्केट का हो सकता है, कोई अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की कंपनी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आपका, ठीक है, या कोई आपकी मार्केटिंग की कंपनी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारे पास में जो ईमेल होती है, उस ईमेल में वहाँ पर इस तरीके से एक पैटर्न काम करता है। कौन सा बताओ ये? हम सारे ऐसा बोलते हैं, कौन सा? कॉमर्शियल। लगभग कई जगह इंस्टीट्यूट या कोचिंग चलती हैं, वो क्या लगाती हैं अपने नाम के आगे? कॉमर्शियल क्लासेस। जबकि कॉमर्शियल है या कमर्शियल? कमर्शियल। अब एक चीज और देखो, इंग्लिश हार्ड बोली जाती है, आसान आसान बोली जाती है। तुम बोलो कॉमर्शियल तो जोर आएगा, तुम बोलो कमर्शियल तो जोर नहीं आएगा। अब एक चीज ये भी चेक करो, ये क्या है? अनस्ट्रेस्ड है, ये क्या है? अनस्ट्रेस्ड। हो गया मामला खत्म। ठीक है, बचा ही एक ही आपका। अब जो एक बचा है तो मुझे यहां से निकाल के बताओ, ये तो क्या हो गया? सफिक्स हो गया, तो सफिक्स पर तो आएगा ही नहीं। ये शुरू वाला बेटा क्या है बताओ? एस साउंड, स्वा साउंड, इस पर नहीं आएगा। अब एक चीज और बताओ, मेरे पास बढ़िया चीज गौर करना, ये कहीं ना कहीं जब मैं स्ट्रेस करवाता हूं, स्ट्रेस के 5 नियम बताता हूं, तो ये जरूर बोलता हूं, बताओ मेरे पास में एम डबल है ना, तो अब इसमें स्ट्रेस अगर यहां लूंगा, किसमें? यहां पर, तो मुझे परेशानी नहीं है। यहां तो मेरे पास क्या आया? मैं साउंड एक ही जगह आया। लेकिन जब अक्षरों में लूंगा, तब पहले वाले अक्षर पर या दूसरे वाले पर? दूसरे वाले पर आए, बीच में ही। इसका मतलब बताओ, इसमें ये चौथे वाला लेना है या पहले वाला? इसमें आंसर की जरूर मैच कर लेना, कहीं पर भाई साहब चौथा दे दें, ठीक है, वो नहीं कर दें आपका, ठीक है, वो सही कर लेना आपका। क्यों कर सकते हो आराम से आपका? ये ऐसा पार्ट आए तो ये चीज सीख लेना। इसमें पेपर सेटर उच्चारण से ज्यादा महत्व इस चीज को देगा कि बच्चे को पता है क्या, कि जो क्लस्टर के अंदर दो सेम अक्षर साथ आ जाएं और उसे स्पेलिंग में ही स्ट्रेस लगाना पड़े, तो उस पहले अक्षर पे लगेगा या दूसरे पर। और ये लागू कब होता है बेटा? जब दोनों अक्षर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। बच्चे का दिमाग यहां काम नहीं करेगा, यहां काम करेगा, ठीक है। अगर उसे ये भी आ रहा है ना, तो भी वो यहां गड़बड़ी कर जाएगा। अब ये फोनेटिक से भी निकलता नहीं है, ठीक है। कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक, अगले पे आओ फिर आपका। नेक्स्ट वाला लो। अगला कह रहा है, ये आसान है अब तो, ठीक है। सवाल बोलो, आई सेड टू यू, आई डिडंट बिलीव यू। भाई साहब किया क्या है? यहां क्या लगेगी? कॉमा। एक चीज ये सुनना आपका, मेरे पास में स्ट्रक्चर आता है। हाँ, एक चीज तुम्हें मैं कह दूं आपका, एक बच्चे को मैंने कहा है टेक्निकल टीम में कि बेटा तेरे पास टाइम हो तो मैटर तो मैं दे दूंगा। वो बच्चा बहुत कोऑपरेटिव, उसे आता भी है आपका वहां पर इंग्लिश का ठीक ठाक सिखाया हुआ है। तो आपकी पोस्ट चालू कर दी है, मतलब डेली का एक क्वेश्चन उसमें डालूंगा। हर कैसा नहीं डालूंगा, मैं नहीं डाल पाऊंगा, बच्चा ही डालेगा, तो उस पर जाके जरूर चेक करना, ठीक है। जैसे एक तुम्हारे पास में परीक्षा में डिड के सवाल बार बार आते हैं, डिड के साथ क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे एक सवाल आज उसमें डाला तुम्हारे यूट्यूब वाले चैनल के अंदर, उसको मिक्स कर दिया मैंने। क्लासेस सारी आ रही हैं, फोर्थ ग्रेड की हैं, ग्रेड 2 की हैं, ग्रेड 1 की आई हुई हैं, ठीक है, और साथ में ग्रेड 3 की रीट की आई हुई हैं। अब धीरे धीरे किसकी आ जाएंगी आगे चलकर? आपका वहां पर रीट L2 मेंस वाली आ जाएंगी, फिर नेट वाली आना स्टार्ट हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। नेट की एग्जामिनेशन से पहले नेट की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो एक तो वो सेक्शन जो देखो और पढ़ो, ठीक है, और दूसरा सेक्शन उसके अंदर कौन सा आपका? वहां पर शॉर्ट्स के साथ मजे मारो, शॉर्ट्स देखो और मनोरंजन कर लो, ठीक है। तीसरा मोटा सेक्शन कौन सा आपका? वहां पर पोस्ट वाला, ठीक है। पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर सवाल आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। हो सकता है दिन में 2 से 3 डालना, और तुम्हें लगना क्या आपका, करना क्या है, वहां जाके चेक ही करना आपका एक बार कि भाई ये लो, इसमें इसका आंसर ये है या नहीं। आंसर में पिन कर दूंगा, लेकिन आंसर पहले मत खोलना आपका, ठीक है, फिर मजा नहीं आता है। सवाल क्या था आपका वहां पर? डिड यू, ठीक है, और फिर बताओ क्या है आपका? जीना। अब मैंने इसमें आगे कुछ भी नहीं दिया, चाहूं तो मैं यस्टरडे वगैरह दे भी सकता हूं ना आपका, ठीक है। अब तुम ये बताओ, डिड आते ही किस में चला गया? पास्ट में। और डिड क्या लेता है? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है, जो तुम कहो, या V0 कह दो आपका। तो बताओ यहां पर हैज हैव हेड में से क्या जाएगा? हैव। और ऐसा सवाल आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी है, ग्रेड 1 में भी और ग्रेड 2 में पूछ चुकी है, ठीक है। इतना ही अभी आया आपका स्कूल लेक्चरर वाले के अंदर, ठीक है। बस इतना ही तो पता था ना, डू डज और डिड वाला 2 नंबर देकर जाती है चीज आपका 300 के अंदर से, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं खुश करने के लिए ना, वैसा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से रिलेट करने वाला पार्ट। अब तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मैंने नाम बोला, क्या क्या बोला है? V0, V1, V फर्स्ट, और बताओ क्या है आपका? बेस। ये चारों इसी के नाम आपके, ठीक है। इसे इंडेफिनेट भी फॉर्म कहा जाता है। अब अपनी बात पे आ जाओ, यहां जो इस चीज से याद आया, डिड नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन करो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रूप छोटा करो। ये जो ऊपर निशान है कॉमा जैसा, एक कॉमा ही अपोस्ट्रोफी, ठीक।
अब इसमें क्या हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन आया। स्पोकन का मतलब एएलएम। एएलएम बोले तो ऑडियो लिंगुअल मेथड। उन्होंने चीजों को और आसान बनाने की कोशिश की, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को बताओ क्या कर दिया, डिडंट किया या फिर आपका डिंट कर दिया, डिंट कर दिया। ये लो, ठीक है। तो ये चीज गौर करना, डिड नॉट ही क्या है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर डिड नॉट ही डिडंट है। अब डिडंट में बीच वाला डी बोलते वक्त जोर आ रहा है, तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए मॉडर्न इंग्लिश क्या चाहती है बताओ, आपका डिडंट चाहती है। लेकिन ये देखो आपका यहां वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैं अगर यहां लगाता हूं तो सही है और यहां लगाता हूं तो भी सही है, ठीक है। रीजन बताओ क्या है, यहां लगाने का मतलब मैंने इसको टोटली क्या कर दिया, लैप्स कर दिया। और यहां लगाने का मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्शन है वो डे का बनाया, ओ का नहीं बनाया, मैंने ओ को क्या कर दिया, लैप्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो ख्याल है ना, ये सब दोनों ही किसके हैं, आपके एएलएम के। एएलएम का मतलब ऑडियो लिंगुअल मेथड। यहां एक चीज सोच लेना, अगर पेपर सेटर ने ऐसा लिखा है तो ये गलत है या सही है, सही है, ठीक है। इसको खोल के बताया, ये मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाता हूं टेग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेग वहां पक्का करवाता हूं। कॉन्ट्रैक्शन आता है आपका टेक क्वेश्चन में, यही तो होता है, एनओटी को एन अपोस्ट्रोफी टी बनाओ, ठीक है, और दो शब्दों में टेक क्वेश्चन बनाओ, तो तब ये चर्चा पक्की चलती है। ये यूजेंट में भी चलती है। ये जो ये थीम सीख रहे हो ना, ये यहां गौर करो, मेरे पास में यूज्ड का क्या करो तुम, नॉट। अब इसको तुम क्या बनाओ बेटा, आपका वहां पर ऐसा बनाओ, क्या हो गया बताओ आपका, बोलो, यूजेंट है या यूजडंट। अब क्या करना पड़ेगा, जोर आ रहा है तो मैं डे को क्या कर दूं, साइलेंट कर दूं, ठीक है। डे को साइलेंट करूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ये लो, हो गया, क्या हो गया, यूजन। यू डी को तो मैंने बोला ही नहीं आपका, ठीक है। अब तुम्हें कहीं ये चीज मिल जाए और तुम कह दो गलत है, गलत बात, ये गलत नहीं, कॉन्ट्रैक्शन का फलसफा है, टेग इक्वेशन के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। अब अगली बात, नहीं नॉलेज बढ़ना चाहिए, जरूरी है बेटा आपका, ठीक है। अब इसमें चेक करो, ये सैड टू दिया आरवी में, आपका आई असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, तो किस में जाएगा, टोल्ड या टाउल्ड। अरे ये तो बार बार सिखाता हूं ना, बताओ क्या है, टाउल्ड, हो गया। तो यहां से टाउल्ड छांटो, आपका इसमें है, ठीक है, यहां पर नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे काट दूं क्या, नहीं। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा तब तो क्या करूंगा बताओ, टोल्ड। और अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा तो वापस क्या ले आऊंगा, साइड। साइड का भी देख लो, ठीक है, बताओ ऐसा ले सकते हैं और ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। बेटर क्या है, ये है सैड, ठीक है। हालांकि पूछेगा नहीं फोनेटिक आपका, क्योंकि वहां पर इसमें वेरिएशन बना हुआ है। अब यहां बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आता है, दैट। अगला ये चाह रहा भाई, मैं तो ये एलएम का ही फंडा है, यहां से पता चल रहा है एएलएम व्याकरण में ज्यादा शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि एएलएम के अंदर ग्रेडेड स्ट्रक्चर हैं कितनी, 275 हैं। 275 में पूरी व्याकरण शामिल नहीं हो सकती, तो कुछ कमियां तो रहेंगी। एएलएम वाले क्या कहते हैं आपका, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा सब के साथ क्या लगा दो, विल लगा दो, शेल की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये एएलएम में पारंगतता है या त्रुटि है, त्रुटि है, वो तो यहां भी निकल आएगी। एएलएम वाले बीच में कनेक्टर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैं अभी भी इसे गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि चारों में अगले ने कनेक्टर नहीं दिया। अब अगली बात आती है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन सा, आई। आई का वापिस क्या रहेगा, आई रहेगा। अब यहां से काटना चालू कर दो तुम, मुझे ये बताओ इसमें मेरे पास में ये जो है यू आएगा या आई आएगा, हाँ यू तो ये तुम ले सकते हो, लेकिन यू लेते ही यहां सैड आएगा या टोल्ड आएगा, टोल्ड हट गया ना आपका, एक बाहर हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, डिड नॉट। डिड नॉट क्या है, पास्ट, पास्ट का पहला सिंपल किस में जाएगा, पास्ट के तीसरे में, तीसरा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, क्या लगता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब तुम यहां पर मुझे एक चीज ये बताओगे, इसमें कहीं पर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, ठीक है। अब यहां अगर मुझे करना पड़ा, अगर अब मुझे आरपीएससी ऐसा देती है, तो एएलएम है, एएलएम रूल को बनाती है या तोड़ती है, तोड़ती है। एएलएम में होता क्या है, एक जना बोलता है और सामने वाला उसे रट्टा मार के रिपीट करता है, ठीक है। तो वहां पर ग्रामर है, बारीकी से सिखाई जाती है सरफेस पर। तो मेरे पास हेड नहीं है, इसका मतलब पास्ट सिंपल का मैं वापस किस में रख दूं, पास्ट सिंपल में रख दूं, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल में रखूं तो बताओ मेरे पास में क्या आना चाहिए आपका, बोलो देखें, बताओ, डिड प्लस नॉट, ठीक। लेकिन डिड के साथ में अभी चर्चा हुई है, वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगा, ये बाहर हो गया, ठीक है। फिर बताओ डिड का वॉज नहीं बनेगा। अब इसमें एएलएम मेथड पे, फिर कह रहा हूं बाइलिंगुअल पे नहीं, डायरेक्ट पे नहीं, ठीक है, सीएलटी पे नहीं, टीसीसी पे नहीं, केवल एएलएम
स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, उन मेथड के ऊपर इसका आंसर बताओ। मैं अगर लेना चाहूं तो किसके करीब जाऊंगा? आई डिडंट बिलीव। अब ये बताओ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यू के अनुसार ये वाला, ठीक है। अगर इस पे आरपीएससी के लिए तुम ऑब्जेक्शन, आपत्ति लगाओ तो तुम्हारी आपत्ति ठुकराई जा सकती है, ठीक है। बात समझ में आई? कौन सी मेथड से बताओ सोल्व करने वाली चीज आई आपका? बताओ। एएलएम से। अब एक चीज सीखने को मिली ना, कई बार तुम कह तो देते हो कि सर टॉपिक नहीं चला, लेकिन बेटा ये चीज टॉपिक के अंदर आएगी या साइड की प्रैक्टिस से आएगी। बहुत बार एमसीक्यूज हैं, तुमने कभी गौर किया हो यूट्यूब पे फ्री में कुछ भी करवा रहा हूं तो वो थियरी में करवाता हूं या एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज के दक के आसपास की सारी चीज आ जाती हैं, ठीक है। थियरी में तो बहुत कुछ छूट जाएगा, टीचर का मूड है ज्यादा बता गया, मूड कम तो कम बता गया, छूट भी गया आपका सिद्धांतिक में तो, नोट्स में तो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं छूटेगा। एक सवाल कितनी चीजें खुलवा के ले आया तुम्हारे सामने, ठीक है, था आसान। अब यहां पर ये सवाल तुम्हें लगेगा छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये लोग भी इसे डिलीट करते हैं तो गलत बात है, इनको डिलीट करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मैंने, और देखो लकीली आया है, एएलएम पढ़ा है तुमने और एएलएम से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब बताओ कनेक्टर हमेशा लगाना जरूरी है क्या? नहीं। एएलएम आते कनेक्टर क्या हो गया? हट गया आपका, ठीक है। ये जो वेरिएशन आते हैं ना, ये एएलएम के थ्रू आते हैं। अगले पार्ट पे लो। अब तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने तो इसे ये कहा होगा सर याचिका लगा दो, ऑब्जेक्शन लगा दो आपका। अगला हो द, हाँ इसका उच्चारण करो। policeman said to us where are you going? क्या सवाल पूछा है इसमें? एक वर्ब भी पूछी अगले ने। बताओ ये सिंपल में असर्टिव है या इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव, गेटिव या गटिव? गटिव। तो ये बताओगे यहां पर मेरे पास में अगले ने ये दिया तो ये आमतौर पे जाता किसमें है? आस्ट में। हाँ इसका उच्चारण बताओ, आस्कड या आस्क्ड? डे या टे? आस्ट, ठीक। अब ये बताओ इसमें आस्ट कहीं है क्या? नहीं है। तो आस्ट नहीं है ना, तो आस्ट का सिनोनिम ढूंढो फिर, समानार्थी। बताओ समानार्थी कौन सा रहेगा? बोलो इसमें आपका एनक्वायर करना। एनक्वायर का मतलब पूछताछ करना। एनक्वायर का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? एनक्वायर्ड, यही होगा, ठीक है। अब ये बताओ मेरे पास में यहां अगली बात कौन सी, ये जो टू लगाया तो टू के बाद में यहां सब्जेक्ट फॉर्म आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट फॉर्म? ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। भाई यहां सब्जेक्ट तो ये बन गया ना, तो ये एस है, ये क्या है? वी है। तो यहां एस आएगा या ओ आएगा? ओ आएगा। बेसिक सेंटेंस पैटर्न पढ़े हुए ना तुमने, तो यहाँ वी आता है या अस आता? अस आता। अस दिया हुआ है क्या? बताओ। नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये चीज बाहर है आपका, ठीक है। काट दोगे? अगले पे आओ। नहीं ये देखो आप सारे टॉपिक मिले हुए कैसे हैं? एस पी ओ सी ए के आधार पर छांटा तुमने, ठीक है। तो टॉपिक सारे मिक्स होते हैं। वन बाई वन जो तुम्हारी पुरानी परंपरा है ना ट्रेडिशनल, उसको छोड़ो, तुम वहां से नहीं कवर करोगे। फिर अगले पार्ट पे आ जाओ। द पुलिसमैन सही है, एनक्वायर्ड यहां पर सही है। अब ये बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या ले आऊं? बोलो आपका डब्ल्यू एच वर्ड। ये टू अस लिखना जरूरी है या छोड़ा जा सकता है? छोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे आ जाएगा ना वी वगैरह, वहां से पता चल जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ा, लेकिन आगे इंटरोगेटिव रहेगा या असर्टिव? असर्टिव का मतलब क्या चाहिए? क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बच्चा? बताओ क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन बेटा? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन सा है? अस। अस का वापिस वी। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा वी यहां आया यार, यहां अस आया, तो उस अस की कोई वैल्यू है ही नहीं, डबल क्यों लिखें? इंग्लिश कम शब्दों में ज्यादा करना चाहती है। मैंने यहां पर वी लिया, ऊपर वाले में वी नहीं है, ठीक है। बताओ ये सही या गलत? गलत हो गया ना। अब दो बचे आपका। फिर एक चीज आपको सबको सिखाई हुई है कि मेरे पास में अगर प्रेजेंट का पास्ट बनता है तो हमें प्रेजेंट का पास्ट बनाना ही चाहिए। ऑप्शन नहीं है तो वापस में प्रेजेंट पे आऊंगा, अदरवाइज जहां संभावित है उसको मुझे रखना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आईएनजी का पैटर्न है क्या? बताओ आपका है, लेकिन आईएनजी का बीइंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनता है या एक्टिव से पैसिव? अरे आ गए अपन छुट्टियां मना के, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में क्या बनेगा आपका? बीइंग। रजनी है ना, यही नाम है इसका, ठीक है। और कैसे हैं फौजी साहब? चलो ठीक है ना। क्यों? माँ तुझे सलाम ऐसे बोलते हो ना तुम, जय हिंद वंदे मातरम, है ना। बताओ यहाँ वाले पार्ट में बीइंग किसका बेटा आपका? अरे किसमें है? पैसिव में। नहीं आएगा ना। अब यहां से इसमें इजामार किसमें जाना चाहिए? वॉजवर में। वी के साथ में क्या लगेगा? वह आईएनजी में। ये पैटर्न आ जाएगा। ये लो एक चीज, जैसे अब हमारे कुछ बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरी केप में तुम्हें दिखेगी तो नहीं, ठीक है, और केप उतार कर मैं भी वो नहीं करूंगा। कभी कोई चीज किसी की अग्री नहीं करते हो बेटा, डिस अग्री कर जाओ, ठीक है ना, ठीक है। मैल असेसमेंट है, ठीक है। वेनेवर, वेनेवर योर आईज डू दिस, हाँ डू दिस, दैट मीन्स यू आर नॉट असिस्टिंग, यू आर मैल असिस्टिंग, ठीक है। आप डिसअप्रूवल में हो, डिसअग्री हो, बट यू डोंट हैव एनी नीड टू शो दैट,
उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार होता ना, है ना ऐसा। तो ये अग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है, और चीजें कैसी चलती हैं, डिसएग्रीमेंट पे अग्रीमेंट पे अग्रीमेंट पे। ये मेरी जो बहनें हैं उनमें थोड़ा ज्यादा पाया जाता है आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको कम करते चलना। रीजन, ये चीज बेटा यहां जुड़ती है सिगमंड फ्रायड में, ठीक है, ये वाले पार्ट, ठीक है। इसका मतलब वी हैव डिविनिटी, वी आर द गॉड्स और गॉडेसेस, ठीक है। हमारे अंदर यहीं तक, ठीक है, यहां तक ठीक है। और ये तो भाई साहब हम है ही नहीं, ठीक है। हालांकि इनके बराबर जाने का मतलब है कि हमने सारे चैनल बंद कर दिए दिमाग वाले, ठीक है। चलो इससे बाहर आ जाओ, अगले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोर्ड देखें आपका। नवीन सेड टू हर, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। इसमें गलती निकालो रे पंक्चुएशन मार्क की, फोर्थ ग्रेड में पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, बताओ क्या है यहाँ पर आपका, कॉमा, और फिर ये कैसा है आपका बड़ा। बस ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा पंक्चुएशन मार्क में, और नहीं पूछता है। अब आप ये बताओगे, यहां शुरू में अगले ने सेड टू कहा, यहां सब्जेक्ट आ गया, तो बताओ सैड टू किस में जाना चाहिए, टोल्ड में। टोल्ड नहीं है तो ऑब्जेक्ट हटाओ, अकेला क्या ले आओ, सैड ले आओ, वो भी नहीं है तो सैड टू का वापिस क्या रख दो, सैड टू। अब ऑप्शन गलत है, सही बन सकते हैं, सही बन सकते हैं, ठीक है। अब बेटा एक एक करके छांटना इसमें, यहाँ पर सैड टू सैड टू सैड टू सैड टू, नवीन नवीन नवीन, कोई दिक्कत नहीं, हर का हर हर। अब ये बताओ यहाँ पर मी आएगा क्या, नहीं आएगा, एक चीज कट गई ना आपका। फिर दूसरा यहां से काटो आपका, बताओ हिज आएगा क्या, नहीं, आधा बाहर बाहर, ठीक। अब अगला बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। ये दैट तो अगला दोनों में दे रहा है, दैट का प्रोनाउंसिएशन बताओ बेटा, दई और टे, दई और टे, दैट, ठीक है। अब ये बताओ दैट के बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन, हर, हर का सब्जेक्ट क्या बना, शी। शी एक में है या दोनों में, दोनों में। फिर ये बताओ मस्ट का, सिखा रखा, मस्ट के चार ऑप्शन है बेटा। मस्ट का, मस्ट, मस्ट का हैज टू, हैव टू, मस्ट का हैड टू, और मस्ट का विल हैव टू और शैल हैव टू। लेकिन सबसे पहला मस्ट का मस्ट ही है, ठीक है। तो बताओ यहां मस्ट का मस्ट दे रखा है ना, ठीक। अगले ने यहां पर क्या कहा कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये वो लड़का है कि लव मैरिज तो करेंगे, लेकिन देख तेरे और मेरे घर वाले राजी हो जाएं तो अरेंज बना के करेंगे, ठीक है। और ये वो है, ठीक है, वन साइड में जवा दे, आपने तो डाटो दे लीजिए, ब्याह करांगा और फिर फोन कर देंगे, अठे हूं ब्याह कर लीजिए, पाकी होगी हमारी, अब तो तोड़ कौन से को मैं बाली हूं, ठीक। तो क्या कह रहा, मस्ट नॉट ओबे। तो ये तो मीनिंग क्या हो गया, चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बेटा किसमें है, ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मीनिंग चेंज नहीं हो सकता कृष्ण बाबू। इसमें वर्ड्स को आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं कर सकता। डिडंट को कुडंट भी कर सकता हूं, जैसे मस्ट को मैं क्या कर सकता हूं, हैड टू कर सकता हूं, ठीक है। मीनिंग सेम होना चाहिए। तो बताओ यहां वाले पार्ट में नोट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो यहां से ये चीज हटा दो। बोलो आगे मेरे पास क्या बचा यहां पर, यो बेटा कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन, हर, हर ही पजेसिव होता है, हर ही ऑब्जेक्ट होता है, हर ले लो। और फिर पेरेंट का पेरेंट। यहां एक चीज गड़बड़ नहीं कर दी इन्होंने, ठीक है। यहां पर ये गड़बड़ है, लेकिन यहां ये सही है, अपने को तो आंसर यही चाहिए था ना। अकेला पेरेंट वर्ड होता है या नहीं, होता है, होता है। अगर तुम ये बताओ अकेले मम्मी को या अकेले पापा को तुम्हें बताना पड़े, तो वो पेरेंट्स है या पेरेंट, पे या पई, रेंट या रंट, ठीक है। और अगर दोनों साथ में तो क्या है, पेरेंट्स। हम उल्टा बोलते हैं, बुलाते हैं एक को और बताते हैं दो, दूसरा ढूंढता ही फिरता दूसरा कहाँ है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स आए, ठीक है, तो आप मम्मी को देख लिए पापा कहाँ है, पापा को देख लिए मम्मी कहाँ है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इधर नहीं इधर देखो, वो मनी मन सोच रहा है दूसरा वाला कहाँ है, दूसरी वाली कहाँ है, ठीक है। तो ये वर्ड दोनों सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें दोनों बताए हुए, तो यहाँ पर मैं पेरेंट नहीं क्या लूंगा आपका, पेरेंट्स। मजाक से बाहर आओ। एक वर्ड तुम्हें बार बार सिखा रखा मैंने, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब गलत मत करना, गार्जियन, गार्जियन या, बस बस ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला लो। मीना सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आप ये बता दो यहां पर ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, साधारण है। साधारण वाक्य में बताओ साइड का वापिस क्या रखूंगा मैं, साइड रखूंगा ना, ठीक है। साइड 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 साइड, मीना 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 हो गया। बीच में जोड़ने के लिए दैट दैट दैट, ये कौन सा पर्सन है, आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, मीना के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, शी में। तो बाहर निकालो किसको, आपका आई को बाहर किया आपने। फिर यहां पर आगे शी मैच कर लो, दोनों में शी है। उसके बाद अगली चीज ये बताओ, यहां पर हैव का बताओ वोज से कोई रिलेशन है क्या,
नहीं है, तो आंसर तुम्हारे पास आएगा हैज या हैव को किस में ले जाते हैं, हैड में। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मीना के अकॉर्डिंग शी से क्या लोगे, हर ले लोगे। आंसर ये रहा। ठीक है, बताओ डाउट हो तो अपना हैंड अपलिफ्ट कर देना भाई, थोड़ा फास्ट इसलिए भाग रहा हूं कि चीज आसान है तुम्हारे लिए, है ना। अगले पे आओ। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लास का डिस्कशन है, इसमें पंक्चुएशन मार्क ठीक करो, विराम चिन्ह ठीक करो। हमें उससे मतलब नहीं पेपर सेटर से, हमें विराम चिन्ह का बोलना पड़ जाए, ठीक करके बताओ। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो छोटा भी लिख सकते हो। अरे तो कोई जरूरी है कि मून को हमेशा ऐसा लिखो, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो। सन वाला नहीं है, गड़बड़ी यहां पर बताओ आपका ये जो है दिशा का जो नाम होता है, दिशा के नाम का पहला अक्षर अपर केस में आना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बताओ यहां पर ई बड़ा की छोटा, छोटा। और अगर इसको पैरेलल बनाता तो एस को बड़ा देके सही करता, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है आपका। ठीक है, अब अगली चीज यहां पर एक और बताओ कि ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तुमने क्या बताया कि फुल स्टॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन कहां होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। ये मुझे आपका वर्ष भी याद है, 2012 के अंदर आरपीएससी ने पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और उसमें यही पूछा था कि एक्सक्लेमेट, वो डेफिनेशन में पूछा हुआ है, एग्जाम्पल में नहीं पूछा हुआ है, लैंग्वेज देके पूछा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास इन्वर्टेड कोमास आती हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटरोगेटिव मार्क और पीरियड साइन या फुल स्टॉप वो अंदर आने चाहिए कि बाहर आने चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी का कोटेशन ले रहे हो, जैसे तुम जॉन कीट्स का, ये बार बार मैं बोलता ही रहता हूं, कौन सा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, अब मान लो यहां अगले ने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसको उद्धरित कर रहे हो, कोटेशन मार्क का काम यही तो है कि जो आपने उठाया वैसा का वैसा उसमें 1% भी चेंज नहीं करोगे। तो आप ये बताओ, उठाओगे तो इसको तो अलग उठाओगे, आपका पीरियड साइन या पॉइंट को अलग उठाओगे, ऐसा करोगे या साथ में लाओगे। ठीक है, तो ये क्लोज खाली सेंटेंस को करेगा या विद पंक्चुएशन मार्क करेगा, विद पंक्चुएशन मार्क। तो बेटा जी ये फुल स्टॉप बाहर जाना चाहिए कि अंदर ही रहना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। अब ये टाइपिंग एरर है, लेकिन तुम्हें एक चीज सिखा गया आपका ये लो। ठीक है, पंक्चुएशन। और ये कभी मत बोलना कि ग्रेड 2 के सिलेबस में पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, जहां पर तुम्हें करेक्शन ऑफ सेंटेंस लिख दिया ना, उसके अंदर पहले से क्या शामिल है, आपका पंक्चुएशन मार्क शामिल है। ठीक है, अब यहां से एक चीज बताओगे कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्या है आपका, फैक्ट है। और फैक्ट में टेंस या टाइम चेंज नहीं होता, उदय होता था, उदय होता, उदय होता रहेगा जी। ठीक है, तो बताओ मेरे पास में यहां शुरू से चेक करना, इसमें अगले ने बोला साइड, तो साइड का मैं वापिस क्या रख दूं, बताओ, साइड साइड साइड। और फिर बताओ बीच में दैट दैट दैट, दासन का दासन 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 दासन। फिर बताओ राइजिस का मुझे चेंज करना है या राइजिस ही रखना है, ये इक्वेशन था। वॉज राइजिंग नहीं आएगा, इज राइजिस कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है आपका। सन के साथ में राइज्ड मतलब पहले होता था, अब नहीं, तो गलत बात है, मीनिंग आपने चेंज कर दिया। तो राइजेज इन द ईस्ट, ये मैंने बता रखे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है आपका। ठीक है, ये ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है आपका। भारत 1947 में आजाद हुआ, ऐसे वाक्यों में कभी भी आप टेंस चेंज नहीं करोगे। अगले सवाल पे आ जाओ, देखें नेक्स्ट वाला लो। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। फिर आसान सा सवाल है आपका, बताओ सैड टू किस में जाना चाहिए, बोलो आपका आस्ट में। मैच करते रहना बेटा आपका, आस्ट आस्ट आस्ट। और ये देखो ही मी ही मी ही मी ही मी, बीच में जोड़ने के लिए दैट। अब ये बताओ यहां पर दैट है क्या, नहीं, एक बार इसे काट रहा हूं मैं, हालांकि बिना दैट के कर सकता हूं। ठीक है, फिर बताओ यहां पर वोट की कोई गुंजाइश है क्या, बताओ, हाँ बताओ है क्या। अब ये कहोगे सर दैट को भी तो काट सकते हो आप, दैट को क्यों काट सकते हो, दैट कनेक्टर तो है, लेकिन दैट कनेक्टर है किसका, असर्टिव का है। और ये सवाल असर्टिव का या इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव में दैट आता है, डब्ल्यू एच वर्ड और इफ आता है, या फिर वेदर आता है। तीन बोले मैंने, कौन कौन सा, डब्ल्यू एच वर्ड, इफ या वेदर। तो दैट तो पहले इसलिए छोड़ा अपने पास में कि कनेक्टर है। ठीक है, अब कनेक्टर मेरे पास में दैट बेटर है या वॉट, वॉट बेटर है। एक और बाहर गया तुम्हारा वॉट, दोनों में आने के बाद में आगे क्या चाहिए बताओ, आपका सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन, मी। मी तो एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म नॉमिनेटिव बनाओ, क्या बनेगा,
आई बनेगा, तो यहाँ पर आई तो इसमें दोनों में आ गया आपका। अब ये बताओ इज़ किस में जाना चाहिए? वॉज वर में। तो आई के साथ कल्पना में तो वर आता है, लेकिन रियलिटी में क्या आएगा? वॉज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ गया आपका? डूइंग आ गया। क्या आई के साथ में आर लग सकता है क्या? नहीं। क्या इस बीइंग की आवश्यकता है क्या? नहीं। बीइंग किस में जाता है? पैसिव में। और वो भी कब जाता? जब ये यहाँ पर क्या होता? डू होता है, डन होता? डन होता। ठीक है, उसकी बात अपन करेंगे नहीं, सीधा सा इज़ किस में जाता है आपका? वॉज वर में जाता। वाज या वॉज? वॉज। अब गौर एक और करो, अगला ये वर्ड दोनों ना दे, ठीक है, और एएलएम में करे, तो एएलएम में यही सेंटेंस वोट की बजाय किससे हो सकता है? दैट से हो सकता है। तब इसका आंसर क्या बनेगा पता है आपका? ही आस्क्ड मी दैट आई वाज डूइंग। प्राइमरी आंसर है, सेकेंडरी? सेकेंडरी। ठीक है, ये जब मैं भी नरेशन पढ़ाता हूं ना, ये तब नहीं बोलता हूं, ठीक है, जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तब ये चीज बोलता हूं, क्योंकि बच्चा पढ़ा हुआ है तो डीप तक जाएगा। सर अगले सवाल पे आओ, कोई छूटा तो नहीं इसमें? बीच में देख लेना बेटा। अगला 100, ये नंबर तुम देखना। द मशीन इज नॉट ऑयल्ड, इट विल सून। ये बढ़िया। अब पेन उठाओ जल्दी से, जल्दी उठाओ आपका ना, फटाफट, फिर ब्रेक में चले जाना। बताओ क्या कह रहा है? द मशीन इज नॉट ऑयल्ड। मशीन में क्या नहीं लगा है? तेल नहीं लगा है, ऑयलिंग नहीं की। हड्डियों के लिए दूध चाहिए ना, कैल्शियम, ठीक है, अगर नहीं है ना तो भाई साहब बाहर से चाहे आपने कुछ नहीं किया हो, पेटी पेक रख रखा है मशीन को, लेकिन अंदर क्या लग जाएगा? जंग। तो मशीन ऑयलिंग में भी आनी चाहिए और फंक्शन में भी आनी चाहिए, ठीक है। अब अगला कह रहा है इट, इट कौन? मशीन है। वो विल सून क्या हो जाएगी बताओ? अरे चलना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी ना, ठीक है। तो बताओ यहां पर सबका, क्या यहां पर मशीन में ऑयल नहीं डालोगे तो क्या करेगी? वो किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी कि मालिक अच्छा नहीं है? नहीं ना, ठीक है। फिर बताओ क्या करेगी? वो मालिक को कुचल देगी? नहीं ना, ठीक है। अब वो कहां जा रही है उसे नहीं पता, ठीक है। रन आफ्टर किसके पीछे जा रही है? ठीक है, जहां जहां तू चलेगा मेरा साया है, तू चलेगी मेरा साया तेरे साथ चलेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब बहुत आसान होती है, बहुत ज्यादा आसान, बशर्ते उनका मीनिंग आना चाहिए। 4 सिखा चुका। बताओ कौन कौन सी? बिना देखे बिना बोलो रे। पहला कौन सा? ये मजाक में ही सीखोगे, यहां सीरियस हो गए ना, ज्यादा सिंसियर बनने की आवश्यकता नहीं है। यहां सिंसियरिटी में नहीं सीखा जाएगा, यहां मस्ती में सीखा जाएगा। पहला कौन सा? रन अवे का मतलब? हाँ, भाग जाना। अब किसी के साथ भागना जरूरी नहीं, बच के भागना, ठीक है। किसी के साथ भागना या किसी को भगा के ले जाना, इलॉप, ठीक है। किसी के साथ भागना है, किसी को भगा के ले जाना, प्रेम विवाह वाला क्या होता है? इलोप होता है। ये जनरली जो आपका है ना, कौन सा? रन अवे वाला, ये किसी के साथ भागना नहीं, किसी स्थिति से बचकर भागना। जगन है ना वेंडर ऑफ स्वीट्स में, वो स्थिति से बचकर क्या होता है? भागता है। बताओ क्या है आपका? रन। इलोप है या रन अवे? अब वो किसी को लेकर थोड़ी जा रहा है, बचकर भाग रहा है आपका। फिर अगला बताओ, रन आउट का मतलब? निमड़ना, है ना, खत्म होना आपका, ठीक। फिर अगला बताओ, रन कुचलना और साइड में किसी को डिस्टर्ब करना, धक्के वक्के मारना, डिस्टर्ब करना, सारा इसी में। और फिर कौन सा? रन, इसका मतलब किसी के पीछे जाना, लेकिन पहले से पता कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक लो और वापिस आओ। देखो अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट वाला सवाल लो आपका, वहां पर 120 वाला है ना? हाँ जी। यहाँ पर एक काम करो तुम, ये जो चीजें है ना 4, इनको लिख दो पहले। लिखो देखें जल्दी से आपका, कट डाउन, है ना, इनको मैं बोल के बता दूंगा आपका। जो तुमने लिखा है इन बच्चों को बताओगे तुम वहां पर। पहले तो मुझे ये बता दो, अपने पास में अगला ये कह रहा है कि लिस्ट को मैच करना है, तो मैं इंस्ट्रक्शन क्यों पढूं, टाइम क्यों खराब करूं। पहला बताओ क्या है आपका? कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या है? किसी चीज को क्या करना बताओ आपका? कम करना, ठीक है। ऐसा किसी कीमत को कम करना, किसी के प्रभाव को कम करना, वो बताओ क्या है? कट डाउन। ये स्पेलिंग ठीक करना, पेपर में गलत छपी है तो ठीक कर लेना। TRUN होता है या TURN? TURN। टर्न आउट का मतलब क्या होता है बताओ आपका? बोलो। जब आप क्या करते हो, किसी को बाहर से अंदर क्या दिलवाते हो? उपस्थिति दिलवाते हो, ठीक है। मतलब जो चीजें तुम्हारे पास में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित हो जाती हैं, तुम्हारे पास आ जाती हैं, चीजों को तुम निकालते हो, ठीक है। फिर यहाँ कॉल इन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना होता है, ठीक है। और फिर गेट आउट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर भेजना होता है। ये मैंने तुम्हें साइड से लिखवाया, अब ये ऑनलाइन वाले बच्चे आराम से कर पाएंगे। अब पहली बात तो ये बताओ कि मेरे पास में कट डाउन आ रहा है, कट डाउन का मतलब क्या करना? कम करना।
तो इनका सब का मीनिंग मुझे आना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ एक अलग सा पार्ट रहेगा, चलो ठीक, थैंक यू ना। यहाँ ये बताओ मेरे पास में इनका मीनिंग, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उत्पादित करना, ठीक है। उत्पादित करने का मतलब चीजों को बाहर रखते हुए सामने लाते हो, सामने ला रहे हो, ठीक है। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना, अलग करना। जब भी फ्रेजल वर्ब या इडियम का मीनिंग पूछा जाता तो अक्षर से पूछा जाएगा या करीबी, रट्टा नहीं चलेगा। तुम कहते हो ना सर फ्रेजल वर्ब की किताब बता दो, तुम तो रट्टा मार लोगे और वो का वो शब्द वहां पर परीक्षा में आएगा ही नहीं, ठीक। फिर रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। और फिर बताओ यहाँ पर समन, समन का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करो आप, आदेशित करके बुलाना, आदेश देकर क्या करते हो आपका, बुलाते हो, ठीक है। अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर्ड ये है सीखने वाला, कौन सा, रिड्यूस। सबसे पहला काम ये करेगा। तो कम करने वाला किसके लिए आया बताओ आपका, कट डाउन। पहले में कौन सा है, तीसरा, ठीक है। कट डाउन का मतलब क्या होता है बताओ आपका, किसी चीज को कम करना, ठीक है। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम करना। अरे समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो अगर ऐसे सवालों में तुम्हें उलझाए ना, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें आसान भी कर देगा ऑप्शन। पहले में तीसरा बताओ वहां पर कितनों में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 16 हो गया आपका, ठीक है। फिर भी तुम मिला लो बाकी आपका। बताओ टर्न आउट का मतलब क्या है, प्रेजेंट करना। तो जो चीज उत्पादित होगी तो तुम्हारे पास आएगी, प्रेजेंट तो होगी, ठीक है। फिर अगला बताओ क्या है, कॉल इन, कॉल इन में क्या कह रहा है अगला, बुलाना, ठीक है। और फिर बताओ कौन सा आपका वहां पर, गेट आउट, गेट आउट का मतलब वहां से बाहर भेजना। गेट आउट का मतलब बाहर निकालना होता है, लेकिन एक चीज ये बताओ यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, उन चीजों को रखना है या फिर आपका हटाना है, हटाना। मुझे चारों बता दो आपका, पहला कौन सा बोलो, कट आउट, दूसरा टर्न आउट, तीसरा कॉल इन, चौथा गेट आउट। कट आउट का मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। टर्न आउट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस करना। कॉल इन का मतलब समन करना, और गेट आउट का मतलब ये लो, ठीक है। अरे नहीं रिड्यूस नहीं, कौन सा, रिमूव, ये गलत लग गया आपका, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ अपने पास में यहां पर इसका जो आंसर लिया उससे पहले मुझे ये चारों चीजें बता दो आपका। पहला कौन सा बोलो देखें, कौन सा है, और दूसरा, अरे ये बोल दो भाई, देख कर बोल दो, पहला कौन सा है, कट डाउन। कट डाउन का मतलब कम करना, एक सिंपल सिंपल वर्ड सीख लो। फिर टर्न आउट का मतलब उपस्थित करना, मतलब सामने ले आना। और फिर कॉल इन का मतलब बुलाना। और फिर गेट आउट का मतलब बाहर करना। और करीबी अर्थ तुम आराम से छांट लोगे। अगले सवाल पे आ जाओ फिर आपका, अगले सवाल पे हल्का से इस पे बहस कर लो एक बार। ये चार तुम्हारे पास में है, इन बच्चों के लिए मैं कह ही दूंगा आपका मीनिंग क्या कह रहा है, हर सपोर्टस, ठीक है। ये बताओ क्या है, उसके जो समर्थक हैं, बिगेन टू, उन्होंने क्या किया आपका, क्या करना शुरू किया तुम बताओगे, एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन। तभी कहते हैं ना, किसी दूसरे के बलबूते पर उछला नहीं करते, खुद में ताकत है तो कर लो। ये नहीं मेरी एमएलए से जानकारी है, एमपी से जानकारी है, वो पुलिस वाला मेरा जानकार है, वो अमीर आदमी बिजनेसमैन मेरा जानकार है, उन पर मत उछलो, ठीक है। वो कभी भी रंग बदल सकते हैं। तभी मैं आप भाई बहनों को कहता हूं, कभी ये मत बताया करो आपके पापा क्या हैं, आपकी मम्मी क्या है, आपके भैया, आपकी दीदी क्या है ना, आप क्या हो, ठीक है। अगर उछलना है तो अपने दम पर उछला जाता है। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूं, सबको नौकरी लगना है, ठीक है, ताकि तुम ठरके से ये कह सको मैं भी ये हूं, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे नाम से जाना जाना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बताएंगे सब कुछ, कभी उस चीज का गर्व नहीं करेंगे, हमेशा एक ही चीज कहेंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं कि उनके भरोसे पर खरा उतरना चाहता हूं या चाहती हूं। तो यहां पर ये लड़की अकेली पड़ गई, क्यों, क्योंकि इसके साथ वाले इसका साथ छोड़कर अलग चले गए, ठीक है। वहीं है या दूर चले गए। अब ये बताओ यहां फॉल अपॉन का मतलब क्या होता बताओ, फॉल अपॉन, किसी स्थिति या परिस्थिति में किसी पर टूट पड़ना। तो बताओ ये लोग इसके साथ किसी साथी दुश्मन पर टूट पड़ रहे हैं या अलग हो गए, अलग हो गए, आक्रमण तो नहीं कर रहे ना आपका, ठीक है। फिर बताओ फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, ऊंचाई से अलग करना, ऊंचाई से अलग करना। तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई बहन तेरा साथ नहीं देंगे, पहले तो छत पर चढ़े फिर कूद गए, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर कौन सा, फॉल ऑन, इस बहन पर ही तूने मरवाया हमें, ठीक है, इसी पर हमला कर दें, ऐसा होगा क्या, नहीं। बताओ ये तीतर भीतर हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वहां जाएंगे अलग जगह, अलग जगह, कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे, ठीक है। कहते ना तेरा भाई तेरे साथ है चल,
ठीक। और जब सामने लड़ने आते हैं ना, कौन सी पतली गली से निकलते पता नहीं चलता। बताओ किस में आ जाता है, फॉल अवे, दूर चले जाना, तितर बितर होना आपका। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है। अब यहाँ पर जो चार सीख ही बोल दो, फॉल अपॉन क्या है, बार बार बुलवाऊंगा, किसी स्थिति या परिस्थिति में किसी पर टूट पड़ना, फॉल अवे, अन्यत्र स्थान पे चले जाना, तीतर बीतर होना, फिर फॉल ऑफ, ठीक है, और फॉल ऑन, ठीक है। अब चारों कर लिए, अगले पे आओ फिर। नेक्स्ट वाला है, ये एक ही है, अब इसमें चार नहीं सीखना, 12 सीखे ना, एक लो, गो ओवर, ये तुम्हारे लिए स्टडी में भी काम आता है। अब यहां पर मुझे केवल एक ही चीज सीखनी है जो तुम्हें लिखवा दी, इन बच्चों को बताओ। गो ओवर का मतलब क्या हुआ, किसी नियत बिंदु पर विचार करना, पुनरावलोकन करना, समालोचना करना, समीक्षा करना, उसकी निंदा और प्रशंसा करना। ठीक है, ये किस में आता है, गो ओवर। अब यहां पर अर्थ सीखना, बताओ पहला क्या है, कंटिन्यू, जारी रखना, रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन करना, समीक्षा करना, हार्मोनाइज का मतलब सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, अपदस्थ कर देना, पदच्युत कर देना, पद मुक्त कर देना, बर्खास्त कर देना, कार्य से या नौकरी से बहिष्कृत कर देना, ये सारे किसमें आते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, एक तो था सस्पेंड, सस्पेंड के बाद में वापस बहाल किया जा सकता है, निलंबन। ठीक है, और एक होता है टर्मिनेशन, अब इसका मतलब निलंबन है या बर्खास्त ही कर दिया, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा, परमानेंटली आप आउट हो गए, वो क्या बताओ आपका, टर्मिनेट करना। अरे तुमने देखा होगा, दीमक है, दीमक लकड़ी को खा रही होती है, तो एक स्प्रे आता है, उस स्प्रे का नाम क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या है, वो उस दीमक को जड़ से खत्म करता है, उसे बोलते हैं आपका, वो नाउन है, और यहां पर ये क्या है, वर्ब है। तो अब आप ये बता दो, गो ओवर किसकी तरफ जाएगा, आपका रिव्यू की तरफ। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले पार्ट पे आओ बेटा, नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला। अब ये आसान है यार, है ना। बताओ, देखें मेरे पास में क्या बोला आपका, बोलो देखें, चीप। चीप का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग निकालो इसके। ठीक है, पहला तो कौन सा है आपका, सस्ता। सस्ता किसमें बताओ आपका, कीमत में। ठीक है, और दूसरा बताओ क्या है, हल्का, ओछा। ठीक है, हल्का या ओछा किसमें बताओ आपका, व्यवहार में। कई बार होता है ना, जैसे मैं तुम्हारे साथ हर कैसे मजाक कर लेता हूं, लेकिन जब बात आती है इज्जत देने और लेने की, तो उस वक्त वापस वो एक कैडर बन जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका, चीप बिहेवियर। नहीं, चीप बिहेवियर का मतलब हमेशा एक जैसा ही चले, ओछापना होता। मैंने एक नाम लिया था ना आपका, हर किसी ड्रेस पहन के आपका बॉलीवुड के अंदर। ठीक है, बताओ वो कैसा कैरेक्टर आपका, चीप कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब उसमें कहीं कोई है ही नहीं, हाँ मजाक किया आपने, लेकिन वापिस उस चीज पे आप आ चुके हो। अब यहाँ चारों पढ़ना, डेडिकेट का मतलब समर्पित। ठीक है, एडमिरेबल का मतलब जिसकी प्रशंसा हो जाए। ठीक है, वर्थलेस, बिना काम का, नाकारा, और फिर सेलिब्रेटेड, प्रसिद्ध, अच्छी हस्ती। तो तुम ये बताओ, चीप है, चीप क्या होता है, बढ़िया होता है या हल्का होता है, हल्का होता है। तो यहां पर इसके लिए उल्टा बताओ, जिसे अपन क्या कहें, चीप। चीप नहीं, एडमायरेबल या एडमिरेबल। हालांकि यहां नहीं जाऊंगा फोनेटिक पे, वो टाइम लग जाएगा। तुम चीप तो वो है जिसकी तुम कंडमनेशन करो, कंडमनेशन का मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, और जो अच्छा आदमी है उसकी तुम क्या करोगे, बड़ाई करोगे। तो ये बंदा तो ख्याति प्राप्त है पहले से। ठीक है, अब हमें तो बड़ाई करनी इसकी तो हो चुकी है, हमें बताना है कि ये प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, वो चीज बताओ किसमें जानी चाहिए, एडमिरेबल। कंफ्यूज करने वाले ये दो ही थे, तो ये तो पहले प्रशंसा ले चुका है। ठीक है, और ये लेने वाला। एक चीज तुम और देखो, आपका यहां पर जब भी एंटोनिम सिनोनिम निकालते हो ना, तो इसका एक ढर्रा चलता है कि नाउन है ना, नाउन को नाउन में पूछा जाता है, वर्ब को वर्ब में पूछा जाता है, एडवर्ब को एडवर्ब में पूछा जाता है। ये भी इसका एक फंडा है, कई बार काम आएगा, हमेशा तो नहीं आएगा। आजकल पेपर सेटर है, शाना हो गया है। ठीक है, और एक कौन सा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को वापस किस में पूछा जाएगा बताओ, आपका एडजेक्टिव। हालांकि यहां गौर करोगे, एडमिरेबल एडजेक्टिव है, चीप क्या है, एडजेक्टिव। यहां से एक चीज निकल सकती है, कौन सा, डेडिकेट। ये बताओ क्या है, वर्ब है। ये ऐसे बाहर हो जाता है, कई बार फायदा कर देता है हमें। हालांकि बाकी चीज एडमिरेबल है, वर्थलेस है, सेलिब्रेटेड, तीनों ही क्या है आपके, एडजेक्टिव है। ठीक है, गौर करो, एडजेक्टिव जा किस में रहा वापिस आपका, एडजेक्टिव। कई बार मदद हो जाती है कि पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वोकेबलरी का इंग्लिश में कभी चेंज नहीं होता। संज्ञा का संज्ञा में पूछेगा, क्रिया का क्रिया में पूछेगा, विशेषण का विशेषण में पूछेगा। ठीक है, ये वाला, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण में पूछेगा। ठीक है, तुम छोटे बच्चों को पढ़ाओ ना, तो ये तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। अगले पे आओ फिर, आपका नेक्स्ट क्या पूछा बताओ, आपका बहुत बार बोला हुआ है, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है,
एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक या मच एनर्जेटिक? मोर एनर्जेटिक, ज्यादा जोशीला, ठीक है, ज्यादा फुर्तीला। जैसे तुमने कुछ कैरेक्टर देखे हैं, जेकी श्रॉफ का लड़का है टाइगर श्रॉफ, या एक कैरेक्टर है विद्युत जामवाल, ठीक है, ऋतिक रोशन, ठीक है, अक्षय, ये लोग क्या है आपके एंथुजियास्टिक है, ये निढाल नहीं है, ढीले नहीं है आपका, आलसी वहां पर नहीं है, ठीक है। तुमने गौर किया वो अक्षय बूढ़ा हो गया होगा आपका, उसे थायराइड की प्रॉब्लम होने लग गई है आजकल, नसें तन गई हैं, गले से बोलने में दिक्कत आ रही है, उसके बावजूद आज भी उसका वहां पर वही समुद्र के किनारे क्या है, रूटीन है आपका वहां पर, सेम का सेम। कौन सा? वही 4 बजे उठना, वहां वॉक करना, ठीक है, आपका एक्सरसाइज मारना, आपका लेट जल्दी आपका सोना होता है, लेट वहां पर वो नहीं करता है आपका, हमारी तरह कोई रूटीन उसका खराब नहीं है, फास्ट फूड जंक फूड से टोटली क्या आपका दूर है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम तक आते आते वो अपनी हेल्थ के साथ में समझौता नहीं करेगा। अगला बताओ यहां पर एक क्या है, एपैथेटिक। क्या होता है एपैथेटिक? लिखवाना नहीं पड़े यार, उदास टाइप, आलसी। और ये बताओ इनलाइटेंड, अभी मैं हाँ नहीं भरूंगा। अच्छा, हेल्दी तो जानते हो, तो इनको तो अपन बताएंगे बताएंगे, ठीक है। तुम भी एक काम करो, अपना हथियार उठा ही लो, है ना, बढ़िया है। क्या क्या काम किया है इसमें? पहले तो ये बताओ, जैसे इस बच्ची ने ध्यान दिया, बाकी ने ध्यान नहीं दिया। बेटा आ जाएं, अब तुम तीनों तो समझ जाओगे, तीनों एक ही बिरादरी के हो, ठीक है। जो तुम्हारी बिरादरी के नहीं है वो कैसे समझेंगे बेटा, ठीक है। समझ रहे हो मैं कहां भूल गया, क्यों? अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में इस एक की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। ये समझ गए मैंने किसका इस्तेमाल किया, एलेगरी का। फिर बताओ यहां पर इस एपेथेटिक का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास में मेन तौर पर क्या होता है, निठुराई, ठीक है, जिसमें ऐसी चीजें जो मन में ही तुम दफन करके रखते हो और किसी को वहां पर बुरा बता के विरक्त हो जाते हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, कुल मिला के न्यूट्रल अवस्था है। और न्यूट्रल अवस्था में मैं कौन सा भाव बताऊंगा, वो आपका उदासीनता वाला, ठीक है। जानबूझ के वहां से तुम क्या हो गए, हट गए। जैसे मैं अभी एक मजाक कर रहा था ऑफलाइन, ऑफलाइन के अंदर भी कुछ बच्चों को मजाक पसंद नहीं आया मान लो, ठीक है, वो बच्चे कैसे हो गए बताओ आपका वहां पर, एपैथेटिक हो गए। सिंपैथेटिक का मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना, जो इमोशन चल रहा है वैसा इमोशनल हो जाना, ठीक है। और एपैथेटिक का मतलब उस इमोशन से बाहर आ जाना, पत्थर दिल हो जाना, ठीक है। फिर इनलाइटेंड का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, जिसमें शिक्षा है, तालीम है, प्रबोधन है आपका, ठीक है, उज्ज्वलन प्रज्वलन प्रकाशित अवस्था है। हेल्दी का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर वो तंदुरुस्त है। शरीर, आपका दिमाग अच्छा नहीं, शरीर भी अच्छा चाहिए, खाली शरीर अच्छा नहीं, दिमाग भी अच्छा चाहिए, ठीक है। तभी मैं दोनों के खिलाफ जा रहा हूं, किताबी कीड़े होते हैं उनके खिलाफ भी हूं, और जो आपका 4 पैक्स 6 पैक्स 8 पैक्स हैं उनके खिलाफ भी हूं, ठीक है। वो उधर कमजोर रह गए, शरीर से बढ़िया हो गए, उधर कमजोर रह जाएंगे दिमाग से, इधर वाले दिमाग से मजबूत हो जाएंगे, शरीर से कमजोर, तो बीच का रास्ता आना चाहिए। और लास्ट में क्या है, विलासितापूर्ण नहीं कहेंगे ना, वो किस में आता है, लग्जरी में, ठीक है, वो अलग है आपका, ठीक है। ये किस में आएगा बताओ, आरामदायक, जो आपके मनपसंद रूप में होती है, ऐसी उपभोग करने वाली कोई भी वस्तु कैसी बताओ, आपका डिलक्स है, ठीक है। अब मुझे ऊपर से बताओ, यहां पर अगले ने पूछा क्या, बताओ क्या पूछा है, जोशीला। जोशीला है वो इंटरेस्ट लेता कि नहीं लेता है? जो इंटरेस्ट नहीं लेता है बताओ वो क्या होता है आपका, बोलो देखें कैसा है, एपैथेटिक है, ठीक है। इसका मतलब हाँ, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं। ये चीज किस में आ जाएगी बताओ, इसी में तो है ना, इनडिफरेंस से क्या बना है, इनडिफरेंट बना, उदासीनता को इनडिफरेंस कह देंगे अपन, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, बता रखा है। न्यूट्रल वे भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, सिंपैथेटिक बन जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूं इसमें ऐसा नहीं कि इसका यही होगा, करीबी बहुत होते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम भी बहुत निकलते हैं एक शब्द के, और एंटोनिम भी बहुत निकलते हैं, हमें उन शब्दों पर जाना पड़ेगा आपका, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला। मजाक से मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक कर लिया करो, फिर वापिस क्वेश्चन में जुड़ जाया करो। क्या बोल रहा बताओ आपका वहां पर, हाँ बोलो। वैग्रेंट, वैग्रेंट क्या होता है? अरे ये है ना वेंडर ऑफ स्वीट्स में, वेंडर ऑफ स्वीट्स में जगन अपनी दुकान को बंद करके शाम को वहां से निकल रहा होता है, तो बीच रास्ते में भिखारी मिलता है, और उसकी खाने की पत्तल वो देखता है, जो जूठी हुई पत्तल छोड़ी हुई है, और उसके अंदर से वो खाना बीन रहा है, वहां से उसे हाथ से जितना रहा, हाथ से नहीं तो जीभ से चाट के खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो खाना बदोश होते हैं, ठीक है, घर घर आपका घूम रहे होते हैं, सड़कों पर घूम रहे होते हैं आपका, ठीक है। दूसरा कौन सा बोला? इनमें एक काम करो, 3 वर्ड है, तीनों वर्ड समझाता हूं तुम्हें। पहले अगर तुम में से किसी बच्चे को आए तो तुम बताना, एक वर्ड तो क्या बताओ आपका, NOMAD, ठीक है, एस जोड़ दूंगा। एक बताओ ऊपर वाला ये वर्ड पढ़ दो, कौन सा आपका, ठीक है।
एक वचन में ले लो या फिर बहुवचन में ले लो, एस को तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है। और एक बच्चे ने इसने बोला, यहां वाला पार्ट इसी की बात कह रहा है, ठीक है। यहां वाई हटकर आई ई एस इसमें लग जाता है, अलग है, थोड़ा अलग है, अलग है, ठीक है। चलो बताता हूं, एक काम करो फिर, इन पे हल्की सी बहस कर लो, 1 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है आपका, साइड होता हूं। आप ये बताओ यहां पर मेरे पास वर्ड क्या है, वैग्रेंट। वैग्रेंट घुमंतु है, घुमक्कड़ है, ठीक है, लगभग इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। फिर रोविंग, रोविंग किसे कहते हैं, ये वर्ड तो लिया ही नहीं तुमने, बताओ रोविंग किसे कहते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, अरे रोव, रोव नहीं जानते, एक काम करो, पहले तो इसका फोनेटिक दो मुझे, आर ओ वी। जब वर्ड ही नहीं पता तो मैं आगे बढ़ू ही क्यों, ठीक है। वर्ड तो पता होना चाहिए, टाइम हो गया है बेटा, देखो जल्दी करो। पहले तो मैंने तुमसे क्या पूछा, इसका फोनेटिक पूछा, इसका फोनेटिक इसलिए पूछा, बताओ तुम बोलो। हाँ ये तो हार्ड चीज तो मैंने बता दिया, आसान तुम बताओ क्या है, इसलिए पूछा। बात समझ में आई। तुम कहोगे सर मीनिंग से बाहर क्यों भाग गए, अभी तो फोनेटिकली मना कर रहे थे, अब क्यों पूछ रहे हो, इसलिए पूछा। ये बताओ रव है या रव, रव, ठीक है। रे है ना, और रे के बाद में बताओ क्या है, आओ, और फिर बताओ क्या है, वह, रव। क्या होता है, किसी भी मशीन को स्पेशली जैसे नाव वगैरह हैं, ठीक है, उनको खेना और वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पानी के रास्ते से, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, रविंग में आ जाएगा। मतलब इधर उधर भटकना ही आ गया एक तरीके से। सेटल्ड का मतलब क्या है, व्यवस्थित है, ठीक है, यानी कुल मिला के एक जगह तुम सेट हो, ठीक है, कि हाँ भाई हमारा बच्चा क्या हो गया, सेटल हो गया, रोटी कपड़ा मकान उसके पास एक जगह आराम से मिल रहा है। तुम्हारे माँ बाप यही तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची सेटल हो जाए। फिर बताओ क्या है, वॉन्डरर, निरुद्देश्य, भटकना, ठीक है, आवारा फिरना। और आइडल, काम न काज का दुश्मन, दो मन अनाज का, बोलते हैं आपका, ठीक है। एक ये होता बेटा कौन सा, आइडियल, ये क्या है, आदर्श। एक क्या होता है, आइडॉल, मूर्ति, ठीक है। और एक क्या होता बताओ आपका, आइडिया, आइडिया की आइडिया, आइडिया, विचार, मिलते जुलते हैं ना आपके। अब देखो वर्ड्स अपने आप ऐसे सीखे जाते हैं, रट्टा नहीं मारे जाते, कभी नहीं, वोकेबलरी कभी रट्टी नहीं जाएगी। तो तुम मुझे ये बता दो अगले ने इसका पूछा क्या है, बताओ क्या पूछा है, विलोम शब्द। तो जो वैग्रेंट है तो ये उसका सिनोनिम है, ये उसका नहीं, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। और ये आइडल भी क्या इसका सिनोनिम, एक ही इसमें एंटोनिम है, बताओ कौन सा आपका, सेटल्ड वाला। बाकी एक चीज और सीख लो, 1 2 3 ये तीनों इसके क्या हैं, सिनोनिम। उच्चारण सुनो, साइनोनिम, सिनोनाइम या सिनोनिम, ऐसा थोड़ा सा देखना इसे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बना तो तुम अपने आप ही लोगे आपका, ठीक है। क्या बना, से ई न ए न ई मैं, हालांकि बनवाना तुमसे चाहिए था, मजा आता आपका, ठीक है। लगभग सिनोनिम बोलते हैं, सिनोनिम, और होता क्या है, सिनोनिम। वैसे बताओ एंटोनिम या एंचनिम, 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 लगभग टे और चे के बीच की साउंड आती है। अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 6 वाला लो। 1 to 6 में अगले ने क्या बोला बताओ, रकलस। आजकल जो हिंट देता हूं, आजकल जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं कैसी करते हैं, रकलस करते हैं, लापरवाही के साथ, ठीक है। कंट्रोल नाम की चीज है ही नहीं, ठीक है। आज की ताजी हालत तुम्हें बताऊं, बढ़ाडर से ये जो आपका धोध वाली बाईपास निकलती है, एक लिंक नानी चौराहे वाली, वहां पर एक ब्रेजा गाड़ी वाला आता है और पिकअप जो माल भरी हुई है उसको पीछे से इतना बुरा ठोकता है कि पिकअप का जो पीछे वाले दोनों टायर है ना वो पूरे निकल के बाहर आ जाते हैं, एक्सल वाला जो पार्ट है आपका, हिस्से वाला पार्ट, ठीक है। अब गौर करो हुआ क्या उसके साथ, वो मान नहीं रहा ड्राइवर गलती, उसका फेसबुक पे वीडियो अपलोड हो गया आपका, ठीक है। अब भी वो जिद कर रहा है, क्या कह रहा है, मेरी स्पीड तो 20 की थी। यार 20 की स्पीड में तू ठरका मारेगा, तेरे एयर बैग्स खुल जाए मान लेते हैं, लेकिन तू ये बता यहाँ पर पिकअप को इतना क्या, पिकअप वाला दरी बेल रखी के कि कोई यहाँ धीरे सी टरकावर में टायर भर आ जाए, है ना। अजीब गरीब बात है ना झूठ बोलने का। उसके साथ हुआ क्या होगा पता है, जब पानी आया हुआ बारिश का, तो तुम पानी के ऊपर, मैंने पहले तुम्हें एक रूल बताया था फिजिक्स वाला, अगर गाड़ी तेज है, ठीक है, तुम्हारी ड्राइविंग का कंट्रोल नहीं है ना, तो पानी के अंदर थोड़ा ज्यादा पानी होने पर टायर अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाते हैं, रोड की कैप्चरिंग छूट जाती है। और पानी जैसे तुम्हारी विंड शील्ड पे आता है, तुम्हारे शीशे पे आता है, ठीक है, लापालोप, ठीक है, फिर तुम कहां गए तुम्हें पता नहीं चलता है। ये जो कहते हैं ना छई छप्पा छई, मैं पानी से दूसरों को भिगोते हुए चलूंगा, कई बार तुम ऐसे भीग जाते हो खुद को पता नहीं चलता है,
ठीक है, ये पार्ट उसके साथ हुआ है आपका, लेकिन वो मानेगा नहीं। इंडियंस की खास बात है, गलती कर दी लेकिन भाई साहब मेरी गलती है ही नहीं। ठीक है, अगले पे आओ, बताओ ये कैसे ड्राइवर्स हैं आपके? रेकलेस हैं, टोटल लापरवाह हैं, केयरलेस हैं आपका। ठीक है, फिर अगला क्या बताओ? पजलिंग, समस्याग्रस्त। फिर प्रीचर, उपदेश देता हूं तुम्हें, सारे दिन भर देता रहता हूं। फिर बताओ क्या है? स्पिरिचुअल, सबसे अच्छा आदमी, आध्यात्मिक, सबसे बढ़िया इंसान। ये धर्म की बुराई भी नहीं कर रहा है, मतलब ये कह रहा धर्म करो आप, ठीक है, लेकिन अपने साथ में इंसानों का बुरा मत करो। कोशस का मतलब क्या होता है? सचेत, सावधान, परवाह रखने वाला। तुम आराम से बता दोगे। लापरवाह का उल्टा ही तो पूछा है ना, बताओ क्या हो जाएगा? बोलो आपका कोशस हो जाएगा। अब मीनिंग मीनिंग आना चाहिए, एक बार बोल दो तुम, बताओ। रेकलेस, बोलो यार। और फिर पजलिंग, समस्याग्रस्त होना, असमंजस में होना, इन एफिक्स। इसका ये ध्यान रखना, एक ईडियम चलती है तुम्हारे, कौन सा? इन ए फिक्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब इसका मतलब ये नहीं निश्चित अवस्था में नहीं है, उल्टा मीनिंग आएगा मेटाफोरिकली। कौन सा? क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस की अवस्था। प्रीचर का मतलब प्रवचन देने वाला, उपदेश। तुम सारे वो प्रीचर ही बनोगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, टीचर को प्रीच करना पड़ता है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। और कोशियस या कोशस, ये वर्ड पूछा हुआ है बेटा, ये वर्ड पूछा हुआ है फोनेटिक में। बताओ क्या है? कॉशस। हालांकि वहां करवा देना, क्वेश्चन करवाया था, वैसे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में आंसर क्या हुआ? कॉशस। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो आपका एक्नॉलेज। क्या होता है एक्नॉलेज? नॉलेज तो ज्ञान है, संज्ञान लेने का मतलब एक तरीके से अगले की कही हुई चीज से अग्री करना, स्वीकार करना। ठीक है, आपने देखा होगा जिससे बुक वगैरह पब्लिश होती हैं तो एक्नॉलेजमेंट आता है। आपसे फॉर्म भरवाया जाता है ना, तो नीचे घोषणा आती है, डिक्लेरेशन, आई डू हियर बाई, या आई हियर बाई डू, मैं यहां पर इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई सारी जानकारियां और तथ्य बिल्कुल सही हैं। अगर कोई भ्रामक और गलत निकलता है, इसका पूर्णतः जिम्मेदार मैं रहूंगा, और इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता के आधार पर जो जो दंड दिया जाता है, फला फला धारा के तहत उसे भुगतने के लिए मैं सशर्त तैयार हूं। ठीक है, ये चीज किसमें है? एक्नॉलेजमेंट में। गलती करने के बाद स्वीकारोक्ति करना, जो लोगों में कम मिलता है, आपका कन्फेशन के नजदीक है आपका। फिर बताओ ये वर्ड क्या, बोलो आपका, बताओ। ये कुछ नहीं है, सही क्या है? ये कोई वर्ड है ही नहीं। वैसे कंप्लाइंट होना चाहिए था, लेकिन वर्ड ही नहीं है, गलत लिख दिया इन्होंने, काटो। ठीक है, बेंट, बेंट का मतलब क्या है? झुकना। झुकने का मतलब ऐसा नहीं, ऐसे झुकना नहीं। ठीक है, अगर आजकल ये कहते हैं कि सीधी सी बात है, तुमने आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों से सुना होगा, ठीक है, कि आदमी को नरम होकर चलना चाहिए, अकड़कर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नरम होकर वो चलते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, अकड़े तो वो जाते हैं जो आपके बेजान या मुर्दे होते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आपका। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ऐसे लंबलेट हो जाओ, ये भी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, ये सब भगवान, ना 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 ना। ठीक है, इसका मतलब तुम चाटुकार हो। ठीक है, उतना ही झुको जितना सही हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ नहीं बोलूंगा वहां पर, ज्यादा झुकने के बाद में तुम एक पाश्विक प्रवृत्ति में चले जाओगे, तामसिक गुण आ जाएगा तुम्हारे अंदर, आपका तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ क्या किसी के पक्ष के लिए, ठीक है, ये मेरा भाई लग रहा है, भाई भतीजावाद कर दिया, नेपोटिज्म है साहब। ठीक है, इसलिए इसको तो काम मिलेगा, दूसरे को काम नहीं मिलेगा, ये बेंट हुआ। फिर डिनाई का मतलब मना करना, इनकार करना, नहीं साहब मैंने तो नहीं किया, नहीं करूंगा मैं। डिफीट का मतलब क्या होता है? हारना, या किसी को हरा भी देना, पराजित होना या कर देना। तो अगला स्वीकार करना कह रहा, तो स्वीकार करने का एंटोनिम पूछ रहा, बताओ क्या होगा? मना करना। डिनाइल के लिए डिनाई आ जाएगा। उच्चारण क्या होता बताओ आपका? डिनाई, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ऐसे निकालने आने चाहिए। अगले पे आ जाओ फिर आपका, नेक्स्ट लो। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ये इसमें तो वर्ड ही गलत हो गया ना। ठीक है, यहां पर एक वर्ड और लिख दो ना, तुम लिखो फिर, चलो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, लिखो आपका COMPLIANT, वर्ड अलग आएगा ना फिर। नहीं 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 नहीं, वो भी लिखवाता हूं, पहले लिखो COMPLIANT, और एक वर्ड और लिखो COMPLAINT, COMPLAINT। दूसरे वाले का तो मीनिंग सब जानते हो, क्या होता है? शिकायत, कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेंट या कंप्लेन, कंप्लेन तो वर्ब हो जाएगा, कंप्लेंट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब इसका लिख दो जो एक और बोला, कंप्लायंट। ठीक है, ये जो है ना, इसको उल्टा कर दो, NA को AN कर दो आपका। ठीक है, लिखो
किसी याचिका, ये वो तुम्हारी वाली भाषा, किसी याचिका ऑब्लिक आपत्ति, टाइम बहुत जल्दी गया अभी, किसी याचिका ऑब्लिक आपत्ति के आधार पर, के आधार पर, आधार पर विरोध, विरोध जताना, के आधार पर विरोध जताना। समझे? जैसे कोर्ट वगैरह है, वहां जाओ तुम और तुम्हारे आधार के लिए तुम्हारे पास सबूत हैं, ठीक है, इन प्रूफ्स तुम्हारे पास हैं, फिर उनको आधार बनाकर तुम उसके खिलाफ जाते हो कि हम आपसे सहमत नहीं, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या कर दिया बताओ, ठीक है। जैसे प्रे लिखना था तो या तो ऐसा लिखता बेटा, पे प्लस रे ऐसा, या फिर ऐसा लिख देता, लेकिन ध्यान हटा तो मैंने क्या कर दिया, अरे होता ना, अरे 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 काड़ो कूद पड़े हो मेला में ना, वैसे प्र ऐसा हो गया आपका, ठीक है। अब ये बताओ, अब आपने कहा श्री ने कि सर हिंदी चेक करो, इसकी वर्तनी चेक करो, मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, तब तो बताओ क्या कर रहा हूं मैं, एक्नॉलेज, और मैं क्या जिद करूं, श्री तू कौन होता है ये कहने वाला, ठीक है। ये होता है, ये ऐसा ही होता है, बस ये बोला नहीं जाता, लेकिन होता तो ये पर ही है, ठीक है। अब ये समझ गया गुरुजी, धन्य हो, ठीक है, आप सही और मैं गलत हूं। ये विरोध नहीं करेगा, लेकिन इसे पता है कि क्यों मूर्खता पे बहस करूं, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये क्या होती है बताओ, आपका वहां किसी चीज को डिनाई करना, इनकार करना जबरदस्ती। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबूत पे इनकार करे कि नहीं सर देखो दो रह कैसे आए, तो ये चीज है ना, इसका सही स्पेलिंग ये होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये क्या बताओ आपका कंप्लायंट है। अब ये स्पेलिंग गलत दे दी तो मैं इसे आंसर क्यों मानूं, मैं आंसर कब मानता जब मेरे पास स्पेलिंग ये होती। ये सबूतों के साथ स्वीकार करना, ये सबूतों के साथ मना करना, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया, डिनाई किया, ठीक है। अगर स्पेलिंग अगला सही लिख देता तो मैं आंसर डिनाई करता या ये करता, ये सबूतों के साथ मानना, ये सबूतों के साथ ठुकराना, ठीक है। और डिनाई है ना, इसमें सबूत वबूत की आवश्यकता है ही नहीं। ठाडा को डोको डांग फाड़े, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो क्या है, डिनाई, कह दिया कह दिया। बहुत बार बोलता हूं ना हरियाणवी, धरती का बीच बिचाड़ा कड़े बोले उड़े, क्यों करे नाप ले भाई, ठीक है। बात समझ में आई आपका, मतलब ये ठरके से कह रहा, वो तो है डिनाई करना, ठीक है, और सबूत के साथ कहेगा वो क्या है आपका, कंप्लाइंट में, ये फर्क आता। तो बेटा वो आंसर उन्होंने इसलिए दिया कि स्पेलिंग तो ये थी लेकिन टाइप ये करवा दिया। चलो कोई, अगर उन्होंने किया है ना तो ये ध्यान रखना, मैंने नहीं देखा है, तुम आराम से चेक करना इस चीज को। ये वर्ड नहीं आएगा, वर्ड क्या आएगा, ये वाला। इसका उच्चारण भी सुन लो, इसका उच्चारण क्या आता है, क ए मैं पे ले आई ने और टे, कंप्लायंट, ठीक है। बताओ क्या है, कंप्लायंट। हालांकि इसमें मैं जाऊंगा नहीं, आपका कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, आपका नेक्स्ट वाला क्या वर्ड है बताओ आपका, ये तुम्हें पढ़ाता हूं मैं शॉर्ट स्टोरी लिटरेरी टर्म्स में, और उसमें ये वर्ड तुम्हें सिखाता हूं। जो जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनसे तो मेरी दरख्वास्त है, भाई साहब पहले इसका क्या बना दो, फोनेटिक, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में आता है, ये कैरेक्टर आएंगे, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ठीक है, ऐसे स्टीरियोटाइप, ऐसे सारे नाम आएंगे उसमें। ये जो तुमसे मैंने क्या करवाया, फोनेटिक करवाया ना, एक्चुअल में ये हिस्सा है किसका बताओ आपका, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, फेबल, नॉवल, नोवेला, प्ले, ड्रामा, इनका है फिक्शनल स्टेट में। इनका अंतिम जो चरण होता है सबसे आखिर का, वो क्या कहलाता है, क्लाइमैक्स, ठीक है। और क्लाइमैक्स का ही दूसरा नाम क्या है बताओ, ये वाला पार्ट। और इसे अपन लेते हैं ना, तो इसका उच्चारण सुनना तुम वहां पर, इसलिए बताया, अगर फोनेटिक पूछ लिया तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसे नहीं बत्ती गुल मीटर चालू, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। मीटर चालू रहे ना रहे लेकिन बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में, ये जो पार्ट इसका उच्चारण बताओ क्या है, डेनुमो, ठीक है। बताओ पहले क्या आएगा, डे ए न ऊ, ठीक है, फिर मैं, और फिर ओ, क्या बन गया, जेनुमो। और अगर सिंपली मैं पढ़ाऊं तो लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, डिनाउमेंट, या ज्यादा करेंगे डिनाउमेंट कर देंगे, इतना ही है ना।
अब ये प्रॉपर वे में इंग्लिश का है नहीं, डिराइव्ड है आपका, वहां मैं नहीं जाऊंगा, फिर हिस्ट्री में बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब आप ये बताओ अलग अलग, ये तो क्या हो गया बोलो आपका चरमोत्कर्ष हो गया ना, आखिरी हिस्सा। और बेटा जी ये बताओ इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, बेटा भूला करो अनुचित, और फिर सिस्टमेटिक व्यवस्थित, प्रणालीगत, क्लाइमैक्स वही लास्ट वाला, ग्लोरियस वैभवशाली। ठीक है, तो आराम से सिनोनिम चाहिए, बताओ क्या आ गया ये शॉर्ट स्टोरी में पक्का बताता हूं, तो अगर वहां पर पढ़ता तो बच्चा आराम से करेगा, और ये लिखवाता भी हूं कि क्लाइमैक्स ना दे तो मैं ये वर्ड वहां पर दे देगा। ये वोकैबुलरी में भी नहीं मानूंगा मैं, इसलिए नहीं मानूंगा कि वहां पर लिटरेटम से उठाया हुआ है। अगला कह रहा है बताओ ये वाला पार्ट कौन सा, अमच्योर, बोलो एमेच्योर या अमच्योर, अमच्योर, ठीक है, आमच्योर है ना वैसे अमच्योर। अब यहां इसका मतलब है ऐसा बंदा जो नौसिखिया होता है, नोवाइस है, ठीक है, अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है, काम सीख रहा है, अभी पारंगत नहीं हुआ है, सीख तोड़ है, ऐसा बच्चा जो एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी इंटर्नशिप चल रही है, और किसी को पता चल गया ना ये लड़का डॉक्टर का है लेकिन 5वीं साल है इसकी या 5.5वीं साल है, और अभी ये कुछ गलत ना दे दे, तो भाई मैं कल इलाज करवाने आ जाऊंगा, तू अभी क्या है, सीख तोड़ है। ठीक है, तुम भी जब जाओगे ना तुम्हारा प्रोबेशन चलेगा, तो प्रोबेशन में तुम भी क्या रहोगे बताओ, आपका अमच्योर रहोगे। मैंने क्या कहा था, डॉक्टर और टीचर और लॉयर ये वो होने चाहिए जो अमच्योर नहीं होने चाहिए, और अमच्योर हैं। तुम कहोगे सर, आप कहोगे सबको एक्सपीरियंस ही चाहिए, तो टीचर को एक्सपीरियंस कहां से आएगा, उसे शुरू में अच्छी क्लासेस नहीं दी जानी चाहिए, शुरू में वो क्लासेस जो साइड की हैं, पार्ट क्लासेस हैं, जिनका रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक साल बच्चे को आपने पढ़ाया, नुकसान हुआ, तो दूसरी साल बच्चा कवर कर ले, उसके पास एक चांस है। ठीक है, होम क्लासेस बोलते हैं ना, 6ठी 7वीं दे दी, 9वीं दे दी, 11वीं दे दी आपका, ठीक है, इन उसे सीधा 10वीं 12वीं वगैरह, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव क्लास वो रियल में दी जानी नहीं जानी चाहिए, तब तक कि उसके पास में आपका रियल अनुभव ना आ जाए। आजकल उल्टा होता है, आजकल बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, जो पैसा कम ले वही करो आप काम, ठीक है, जो गलत है बच्चे के साथ में। आप ये बताओ यहां पर बिगिनर क्या होता है, शुरुआत करने वाला, टिमिड, डरपोक, डर लगता है छोटी छोटी बातों पर, कॉकरोच आ गया, छिपकली आ गई है ना। फिर बताओ वियरी, अरे आना चाहिए, टॉमस ग्रे, एलएसजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसका फेमस एग्जांपल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, कौन सा, वियरी वे, थका हुआ रास्ता, अलिटरेशन भी है, और यहां पर आपका क्या बताओ, आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट, साउंड क्या है, वे, ये हेडवर्ड है, ये मॉडिफायर है, ये क्या है, टायर्ड है, ये क्या है, पाथ है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और ये अपने आप में नाउन है। ठीक है, ये फेमस है तुम्हारे पास में किसका, टॉमस ग्रे का, तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर्ड एपिथेट ही नहीं, पर्सोनिफिकेशन भी है, रास्ता थकता है या फिर इंसान थकता है, इंसान, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत जगह क्या करता है, आपका पर्सोनिफिकेशन का काम करता है। तुम एक चीज गौर करो, यहां जो ये टर्म आया ना, ये लिटरेरी टर्म तुम्हारे सिलेबस में लगा हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए रीजन क्या है, एपिथेट इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ये फ्रेशनेस का कमाल है बेटा, जब टीचर फ्रेश होता तो अच्छी चीजें खोद लेगा। ठीक है, बताओ एपिथेट क्या है, एडजेक्टिव, ऐसा विशेषण जिसे क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। विशेषण किसका था, मनुष्य का, आपने किस पर डाल दिया, रास्ते पर डाल दिया, वही क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन। ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, और ये क्या बताओ आपका नॉन ह्यूमन है। ठीक है, अब अपनी बात पे आ गया हो, क्या लिखा है बताओ, डी स्पिरिटेड, क्या बोलेंगे, डिस्पिरिटेड या डी स्पिरिटेड, डी स्पिरिटेड। स्पिरिट का मतलब क्या है, आत्मा, जोश, ठीक है, अरे एक वर्ड चलता ना स्प्राइट, ठीक है, किसके लिए, जिसमें उमंग हो, ठीक है, जिसमें जीवन देधैर्यता हो, जिसमें जोशीलापन आए, और जहां पर वो कमजोर पड़ जाए वो बताओ क्या है आपका, डी स्पिरिटेड। तो जो नया नया होता है वो बताओ डरपोक होता है क्या, जनरली नहीं होता है, उसको तो ये, अरे साइकिल सीख है कोई टाबर नयो होवे, चाहे कत्ती बार गोड्डा फुड़ा ले वो आपका, ठीक है, जाड़र खड़े हो जाएगा, बस अत्ती देखे को साइड में कोई देखे तो कोनी, ठीक है, दर्द करे खरूट नहीं आए भी कहे, खाल भी नहीं लगे जिया चिल्ली गाल सी वो, उसके बावजूद भी वो साइकिल छोड़ेगा नहीं आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट किसमें बताओ, अरे एक तुम्हारे चैप्टर चलता है छोटी क्लासेस के अंदर आपका, ठीक है, कौन सा, ब्यूटीफुल समर के अंदर आपका व्हाइट हॉर्स का, एरम मोरेड, ऐसे दो कैरेक्टर आते हैं उसके अंदर आपका, ठीक है, कोर्स वर्क में लगे हुए हैं आपके इंग्लिश में, तो वहां वाले पार्ट में छोटा बच्चा घोड़े को कंट्रोल करके ले आता, लेकिन घोड़ा उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मैं घोड़े को कंट्रोल कर रहा होता हूँ। फिर अगला बताओ, थका हुआ, छोटे बच्चे को या नव प्रशिक्षु को थकान कम होती है, ज्यादा कम होती है, उसे पता ही नहीं चलता आपका। फिर बताओ उसमें जोश कम होता है, ज्यादा ज्यादा होता है। तो इसमें एमेच्योर कौन होता है बताओ आपका, जो नया नया होता है और नए नए में उसका वर्क ज्यादा होता है, रिजल्ट क्या आता है,
कम आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है, कौन सी? टिमिड वाली। लेकिन ये बताओ कि जो सीख तोड़ होता है वो हर सीख तोड़ डरपोक को जरूरी तो नहीं है ना आपका, ठीक है। बताओ इसका सिनोनिम क्या बनना चाहिए? बोलो आपका बिगिनर बनना चाहिए। एक चीज और, एमेच्योर होता है ना, उसे पैसा नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, उसे वो चीज सीखनी है। तुमने, अरे तुम्हारे घर में बाइक वाइक फोर व्हीलर ऐसा कुछ, ठीक है, स्कूटर या स्कूटी है, ठीक है, बाइक है, साइकिल है, वो जब भी आई, पापा वापा घर पे नहीं हो, मम्मी को, दीदी को, भैया को बेला फुसला के चाबी ले लेते हो, और कुछ नहीं। पापा कहते हैं अरे बारिश आ गई उसको अंदर लगा, ठीक है, पापा मैं लगा दूं। क्या हो तुम? एमेच्योर हो, ठीक है। तुम्हें अब जो लगातार वो काम कर रहा है ना, वो धीरे धीरे उन चीजों से क्या हो जाता है? हट जाता है, थोड़ा सा उपसा जाता है। अगले पार्ट में आओ, बताओ क्या बोला है? इंसलेंट। लिखवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से दो तीन चीजें इसमें, तुम्हें ये नहीं पता और ये नहीं पता, बाकी तुम बता दोगे आराम से, ठीक है। तुम ये लो पहले इसका, तो तुम एक काम करो, दोनों का क्या बना दो? फोनेटिक भी बना दो। अभी कर, थोड़ा सा फर्क है। एक वर्ड आता है बेटा ऑब्स्टिनेट, हट धर्मी, जिद्दी, अड़ियल, वो अलग है। तुम दोनों का बनाओ फोनेटिक। बताओ इसमें अपने पास इसका उच्चारण क्या किया? इंसलेंट। इंसोलेंट की इंसलेंट मीनिंग क्या है? ढीठ। और फेंड का मतलब खुद को रक्षित करना, खुद को मजबूत रखना, या खुद के पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। डर्टी का मतलब गंदा, ठीक है। डर्टी कौन सा? आउटर, ठीक है। हालांकि इनर भी कह सकते हैं अपन। फिर यहां पर बोल्ड, बोल्ड का मतलब गहरा, गहरा काला, ठीक, या फिर गहरे रंग का, और साथ में बहादुर। ये सबसे ज्यादा काम आता है, कौन सा? ये जैसे आयरन लेडी है, आयरन पर्सन है, बोल्ड मैन, बोल्ड पर्सन। और फिर क्या है? लूसिड, तरल सहज, आपका कंफर्टेबल जोन में। अगला क्या पूछ रहा है? ढीठ है, ढीठ का मुझे क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए, ठीक है। सिनोनिम का मतलब आपका समानार्थी चाहिए। तो ढीठ कैसा होता बताओ आपका वहां पर? बोलो। जिद्दी तो होता ही है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? प्रॉपर वे में अपनी सुरक्षा कर रहा है, या फिर आपका डर्टी नेचर में? बताओ यहां पर इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है क्या? है ना? क्लियर आंसर पे नहीं गए? तो अब इनको भी लिखवा देता हूं, तुम भी लिखो आपका वेरियस सिनोनिम्स, ऐसा एक लाइन डाल दो ऊपर। वेरियस, मैंने सोचा टाइम कम लगेगा, टाइम तो उतना ही लग रहा है। वेरियस सिनोनिम्स, आओ आओ, इंसलेंट, आओ इंसलेंट, इंसलेंट। ब्रैकेट में फिर लिखो आपका कौन सा? एडजेक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग जाएगा ना आपका एडजेक्टिव। इसमें कुछ जो नाम है ना, वो ऐसे हैं जो तुम्हारे सुने भी नहीं हो, तो मुझे बता देना फिर। पहला इसमें लिख दो आपका चीकी, CHEEKY। चीकी समझ गए? बहुत ज्यादा बोलेगा भी, अटपटे ढंग से काम करेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, आपका चपर चपर चटर चटर ये चलता रहेगा चटर बॉक्स की तरह, वो क्या है? चीकी है, ठीक है। फिर अगला लिखो इसमें इल मैनर्ड, ILL हाइफन लगाना, इल मैनर्ड, MANNERED, इल मैनर्ड, इल मैनर्ड। बताओ क्या होता? बोलो इल मैनर्ड, बताओ। जिसका व्यवहार क्या हो? गंदा हो, ठीक है। फिर लिखो इम्पर्टिनेंट, इनको ऑप्शन ये देना चाहिए था, इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट, बिल्कुल ढीठ, ढीठ। फिर लिखो आपका वहां पर एक, अपन शिष्टाचारी को क्या कहते हैं? कर्टियस। और अशिष्टाचारी को क्या कहेंगे? अनकर्टियस या डिसकर्टियस? डिसकर्टियस लिख दो, डिसकर्टियस, DISCOURTEOUS। अभी जो अपन ने एक वर्ड लिया डिफेंड, एक लिया ऑफेंड, तो ऑफेंड करने वाला क्या हो गया? ऑफेंसिव, OFFENSIV। ज्यादा तो मत लिखो, 7-8 तो लिख दो इसके, ऑफेंसिव। फिर एक चीज ये बताओ, जो चपर चपर चपड़ चपड़ करता रहता है, उसकी जीभ और होठ बहुत ज्यादा एक्टिविटी में आते हैं, तो क्या कहेंगे? टंगी, TON, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, TONGUI,
UEY, चंगी, मतलब जिसकी जीभ रुकती नहीं है और जिसके होठ भी पड़ई पड़ई चलते रहते हैं, उसे कहते हैं लिपि, LIPPY, LIPPY। और इसे ही कहते हैं सोसी, SAUCY, सोसी। अब बताओ ये बंदा कैसा होता है, सज्जन होता है या रूड होता है? रूड, लिख दो RUDE, RUDE। ये सिविल होता है या फिर अनसिविल? अनसिविल, UNCIVIL, सिविल। अब ऐसे सारे काम करने के लिए बंदे को हिम्मत कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इन सारी क्वालिटी को रखने वाला बंदा क्या होता है? बोल्ड होता है। बोल्ड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। खलनायक भी बोल्ड होता है और हीरो भी बोल्ड ही होता है, ठीक है। बोल्ड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। तुम्हारे दिमाग में डर्टी आ जाएगा। डर्टी तो केवल क्या है? बाहरी एक एस्पेक्ट है। फेंड क्या? किसी को अपने आप को वहां पर खुद की स्थिति में बताने के लिए। लूसिड का मतलब सहज है। तो जो बंदा इंसलेंट ढीठ होता है, मतलब उसे किसी का डर नहीं है। डर नहीं है वो बंदा कैसा बताओ? आपका बोल्ड नेचर का है, ठीक है। कई बार होता है ना, अरे तुम में से बच्चे चल सरकन चला, ठीक है, मन तो डर लगा, मैं तो कौन जाऊं, होता है ना। अब वो बताओ इंसलेंट है क्या? नहीं है। दूसरा, अरे अपन खाए के चाल, मैं बात करूं, मैं तेरे साथ चाल छूं, ठीक है। तो साथ वाला बताओ क्या है आपका? बोल्ड या फिर इंसलेंट है आपका। अब ये कहना तनखाए है कि इसका मतलब टीचर का सम्मान नहीं हो रहा है, हो तो क्या रहा है? अपमान ही, लेकिन बहादुरी के साथ अपमान कर रहा है, ठीक है। वो क्या है? कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला। बताओ ये क्या पार्ट आपका वहां पर? इंसलेंट। बहुत बार देखता हूँ, ठीक है। इन बच्चियों में तो बहुत से ज्यादा को देखा है कि जनरली सिंगली तो कोई आता ही नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछना हो तो एक के साथ एक आएगा ही। एक बच्ची को प्रॉब्लम है तो बताना पड़ता है, सर इसको ये प्रॉब्लम, तो बेटा तुम साथ जाओ। लेकिन वो होता क्या है आपका? दूसरी बच्ची डर रही होती है। अब मैंने डांटा किसी और को, ठीक है, और समझ कोई और ही गए, ठीक है। मैंने शुरू में आते ही कहा ना बेटा तुम आपस के ये मत करो। कौन सा? लिपि, सोसी, ठीक है। टंगी मत बनो तुम, टोकेटिव मत बनो तुम, वोकेटिव मत बनो, ठीक है। तो वहां वाले पार्ट के अंदर दूसरा बच्चा आकर कह रहा सर हमने नहीं, तो बेटा तुम्हें तो मैंने कहा ही नहीं था, ठीक है। ये क्या होता है कि खुद की तरफ से पहले प्री अज्यूम करना होता है। ये बंदे थोड़े से क्या होते हैं? फेंड कम करते हैं, डिफेंड ज्यादा करते हैं। कई बार ये सोचना भी चाहिए कि भाई मेरे बारे में था या नहीं था आपका। चलो इसमें आंसर बताओ क्या है आपका? बोल्ड। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला लो आपका। अगला क्या है? अरे ये तो तुम बता दोगे भाई। अरे इसका स्पेलिंग ऐसे लिखा पेपर में, सप्रियस है स्पूरियस। ये यहां पर बताओ यूपी आएगा या पीयू? अब वैसे तो ये सवाल डिलीट ही हो गया, ठीक है, लेकिन अपन इसको डिलीट करने से बचाएंगे भाई साहब। बताओ ये होता है जो नकली होता है, जाली होता है, ठीक है, फर्जी होता है, झूठा होता है, धोखाधड़ी वाला होता है आपका, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्पूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस नहीं, स्पूरियस ऐसा। हालांकि उच्चारण पे नहीं जाऊंगा मैं आपका। बिटर का मतलब कड़वा, कटु, ठीक है। ग्लूमी का मतलब विषाद भरा, निराशा भरा। फिर फेक, झूठा या जाली। और यहां यहां जरूर उच्चारण पे जाऊंगा, डम्ब या डम, डम, ठीक है। तो बताओ ये क्या है? मैंने कहा डम तो बोले सर डीफ। अरे वाह मेरे शेर। अरे डीप भी नहीं होता है, इसका उच्चारण भी डीफ होता है या डेफ? डीफ नहीं होता है, डेफ। डेफ वो है जिसे सुनता नहीं है, बहरा। और डम गूंगा, ठीक है। ये साइन लैंग्वेज नहीं चलती है, ये वाला पार्ट आता डीडी चैनल पे आज भी चलता है। मूक बधिर समाचार आते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां इसका उच्चारण बताओ क्या है? डम, गूंगा। ये क्या है? डेफ, बहरा, ठीक है। फिर यहां पर एक वर्ड और आता है, बताओ ये कौन सा? लैम, किसके लिए? लंगड़े के लिए। ये तो सब जानते ही जानते हो, दिक्कत इन दोनों में रहती है ना। ये झूठे के लिए आता, तो नकली के लिए क्या बोलूंगा बताओ आपका? फेक या फेक? ए या ए? चलो कुछ तो सीखा। अगले पे आओ, बताओ एंटीपैथी, ठीक है। क्या चाहिए आपका? सिनोनिम। अपन सिनोनिम एंटोनिम उल्टा नहीं लगा लें बेटा, इसमें क्या पूछा? सिनोनिम पूछा ना आपका, ठीक है। अगला देखना यहां पर एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है? अरे अभी बताया था सिंपैथी, एपैथी, उसका उल्टा कर दिया कौन सा? एंटीपैथी। ये नीचे वाले मीनिंग बताओ। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, भयभीत। एनोइंग का मतलब
जो आपको चिड़चिड़ा करे, आपको गुस्सा दिलाए, ठीक है, आपको नापसंदगी करवाए, आपको नाराज कर दे, ठीक है, आपको दूर करे, ठीक है, जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, नाराज कर रही है, ठीक है, जिसमें आप सहमत नहीं होते, क्या होता है? एनोइंग। कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ आया तो इसमें कोई पानी वानी लगा हुआ है, तो यहाँ ये फैन तो चालू कर लिया, लेकिन यहाँ एक अजीब सी क्या आ रही है, पानी बारिश का कोई आ जाता है, या फिर मान लो कि अंदर आपका कोई वेटिंग टाइप होता है, तो फिर वो एक अजीब सी स्मेल आती है। स्मेल कैसी होती है? एनोइंग स्मेल। शुरू में जो अपनी ये झाड़ू निकाल दी थी, मिट्टी उड़ रही थी, वो एटमॉस्फेयर कैसा था बताओ? एनोइंग, जो मैं पसंद नहीं आ रहा था। फिर अगला बताओ, डिसलाइक, ना पसंद करना, ठीक है, ये ज्यादा खराब करता, ये कम खराब करता। और एक क्या है? क्लमजी। क्लमजी का मतलब भद्दा, बेहुदा, बेढंगा, ठीक है। इसका मतलब वो नहीं है कि गरीब बच्चा क्लमजी नहीं होता है। क्लमजी किसे कहेंगे? जिसका व्यवहार क्या हो? गंदा हो, ठीक है, वो क्लमजी में। कपड़े गंदे होना उतना बुरा नहीं है जितना कि व्यवहार होना होता है, ठीक है, हमेशा। हालांकि एक चीज ये ध्यान रखना, जो सिंपल जैसे ये गौर करो, ये जो कारपेट में मिट्टी पड़ी हुई है, ये भी कौन से नेचर में आएगी? क्लमजी में ही आएगी, ठीक है। क्योंकि ये अगर कारपेट लगा दी तो फिर साहब वैक्यूम होना चाहिए, वैक्यूम नहीं है तो कारपेट क्यों, सीधा फर्श ही होना चाहिए आपका फिर, ठीक है। आपने काम तो कर रखा लेकिन उसकी क्लीनिंग वहां पर नहीं हुई, ठीक। इसमें ये चीज जरूर लिख दो तुम, कौन सा? ये पैथी से जुड़ा हुआ, सिंपैथी, एपैथी वैसे क्या है? एंटीपैथी। अगर तुमने गौर किया हो तो यहाँ पर एक पार्ट जुड़ा हुआ है, ANTI, एंटी। बताओ, अंटी नहीं है, एंटी। एंटी का मतलब विरोधी, एंटी नेशनलिस्ट मतलब क्या हुआ? राष्ट्र विरोधी, ठीक है, ऐसा पार्ट। वो बंदा मेरे क्या है? एंटी है, मेरा विरोधी है आपका। हाँ, एक वर्ड कहां से लाए? लगभग लगभग ये सुनने को मिलता है कि हमारी आंटी जी हमें 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं देती, ठीक है। आंटी होता है कि आंट होता है? और धीरे धीरे हमने आंट का इतना तो बता दिया, कौन सा? आंटी, वो तो ठीक है, ये आंटी कहां से आया? जब हम वहां पर कंचे खेलते थे, ठीक है, उसे जरूर आंटी कहते थे, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं समझा। अब बताओ यार, आप 108 किलो का हिपोपोटेमस है, उसके साथ आंटी खेल सकते हो तुम? नहीं ना। उसे छोटे से बिल में घुसा सकते हो तुम? नहीं ना। कैसे कह दोगे तुम, बताओ, वहां पर आंटी आपका? आंटी होता है या आंट? आंट। आज के बाद आंटी नहीं बोलोगे बेटा आपका, ठीक है। आंटी पानी को नहीं आ रहे हो, आंटी सुबह जल्दी गेट खोलना है, आंटी आज लेट आवांगा, ठीक है, आंटी किरायो 5 दिन बाद में आओगा ना। अब लिखो आप, एंटीपैथी की एंटीपैथी? एंटीपैथी। आज तो आरजे 18 बहुत खुश है यार, जबरदस्त है ना। कीरड़ी काकड़ी क्या फटे अगर लाइक देट है ना। चलो ना, लो देखिए, तार तार लो, संभालना आज इसको ना। लिखो, द सेंटिमेंट्स। द सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब बेटा संवेदनाएं। खाली भावनाएं या संवेदनाएं हो गई? संवेदनाएं। आओ एन इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना, ये पशु पक्षी में नहीं आएगा, खाली किस में आएगा? मैन और वुमन में आएगा। आओ एन इंडिविजुअल डिनोटिंग, डिनोटिंग हैट्रिड, HATRED, hatred, hatred towards, towards other person, towards other person with a specific reason, with a specific reason, कोई खास कारण इसमें हर हाल में होना चाहिए। with a specific reason, किसी कारण विशेष से मनुष्य है, पुरुष या स्त्री, किसी दूसरे मनुष्य से क्या करे? घृणा करे, नफरत करे। आपको कोई बुरा लग रहा है, मुंह पर कह दो, ठोक बजा कर कह दो, भाई तेरी मेरी कौन बने, दैट्स ऑल, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मन में जो पालते हो ना, मन में जो नफरत पाल रहे हो, गांठ ले लेते हो आपकी, ये चीज बताओ क्या है? एंटीपैथी। बहुत लोग होते हैं, तुम बच्चे कल को सेलेक्ट हो जाओगे ना, ठीक है, तो वहां पर जैसे आज ही एक स्टूडेंट है, उसने मुझे मैसेज किया, गौतम शर्मा नाम से, ठीक है। वो बच्चा है, वो IA इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में लगा, मैंने स्टेटस लगाया था उसका, ठीक है। तो उस बच्चे ने मैसेज किया, तो दूसरे कुछ बच्चों का तो 90% बधाई का आया है कि भाई को बधाई हो, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी आए, सर ये कैसे लग गया? अरे भाई मेहनत की तो लग गया, तुम्हें मेहनत नहीं की। बोले सर ये हमसे कमजोर था, तो तुम जब पढ़ते थे तब ये होशियार नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन अब बाद में इसने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई छोड़ दी होगी, तो ये जो मन में आपने गांठ पाल रखी है उसको बधाई देनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए भाई तुमने क्या पढ़ा, कैसे तुमने सिलेक्शन लिया, किस किस टीचर की, किस किस बुक की मदद ली, सेल्फ स्टडी क्या रही। ये तो एक अच्छा मैनर होता है, और तुम उसके लिए गांठ पाल रहे हो, बताओ वो क्या आपका वहां पर एंटीपैथी का पार्ट है। ठीक है, मन में पालना, मन में बुराई बुराई सोचना। ठीक है, हमेशा आदमी चाहे लाख बुरा, उसमें कोई ना कोई अच्छाई पक्की तुम्हें मिलेगी मिलेगी। अब ये बताओ यहां पर एंटीपैथी में पसंद कर रहे हो या ना पसंद। अब ये बताओ क्लमजी में तो ना पसंद का भाव नहीं है, गंदगी का है। ठीक है, अफ्रेड में डर का है, दो बचे। तो ये क्या होता है, हमें चिड़चिड़ा बनाता है। चिड़चिड़ा बनाता तो अंदर रहता है या सामने आ जाता है, और ये चीज सामने की है, अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी। तो ये जो किसी को पसंद करना और किसी को ना पसंद करना, ये कुलबुली कीड़े अंदर ही मचाते हैं। पसंद करना, ना पसंद करना, प्रेम करना, नफरत करना, ये बाहर कमाता है, अंदर ही अंदर। ठीक है, कई बार नहीं होता तुम जिसे पसंद करते हो और वो जिस दिन नहीं आए तो मायत सा मर जाए, है ना। और जिसे तुम पसंद कर रहे हो और वो जैसे तुम्हारा आना हुआ, पास वाली सीट खाली है, उसके आते ही रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या बताओ आपका एक अजीब सी सिहरन दौड़ पड़ती है ना। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, एक्सटर्नल है या इंटरनल। इंटरनल है। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, सारे कैसे पार्ट हैं, इंटरनल, इंट्रोवर्ट के हैं। ठीक है, अब ऐसा देखो ये नहीं होना चाहिए। कई बार आपने गौर किया होगा, लोगों को मन में पालते रहते हैं, लास्ट में नतीजा सिफर आता है। सिफर उर्दू में कहते हैं शून्य को आपका। ठीक है, तो वहां पर जो चीज आप मुंह पर बोलोगे ना, वो एक अलग रहेगी आपका। ठीक है, और कोई अगर मुंह फट हो बेटा आपका, और क्या कहते हैं शुरू में वो 1 4 3 बोल दे आपका स्टार्ट में, ठीक है, तो तेरे को टाइम तो लेना चाहिए था। ठीक है, ये कहने का मतलब तुम खुद क्या बनना चाहते हो, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बनना चाहते हो। सीधी सी बात, एक ही बात बोलता हूं, है तो है, नहीं है तो नहीं। रास्ता बदलो भाई, आपका जंक्शन चेंज करो, है ना। ठीक है।